बट मैं इंडिया की बात करूँ तो बहुत बेसिक नंबर देता हूँ आपको। मोस्ट पॉपुलस नेशन इंडिया, सबसे ज़्यादा यूथ इंडिया, स्टार्टअप वेव कहाँ है इंडिया, पूरे वर्ल्ड के बिजनेसेस कहाँ बैठ कब कर रहे हैं नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स इंडिया। ये फैक्टर्स किसी भी साइबर क्रिमिनल के लिए परफेक्ट स्वीट स्पॉट बनाते हैं। Correct. सब कुछ यहीं पर है। एंड टू टॉप इट ऑल वी आर साइबर केयरलेस। स्कैम का मतलब क्या है? मुझे नहीं पता था, मैं बेवकूफ़ बन गया, दैट इज स्कैम। प्रॉब्लम क्या आता है, कंपनीज मान लीजिए इतना उन्होंने किया है, साइबर क्रिमिनल्स और 10x स्पीड पे चलते हैं, तो दे आर नॉट एबल टू मैच। दैट्स वेयर ये बार बार डेटा ब्रीच होते रहते हैं। आज जो इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हैं, पॉलिटिशियंस गाना गा रहे हैं, फुटबॉलर्स गाना गा रहे हैं, यू हैव सीन लाइक वो मोदी जी गाना गा रहे हैं, रोनाल्डो गाना गा रहा है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। Man, so happy when all the little ones. I hope my children come and visit once a twice. Point you are trying to put across is packaging. For sure. पैकेजिंग मैटर्स। चाहे आप कंटेंट क्रिएशन ले लो, चाहे आप मार्केटिंग ले लो, चाहे आपको पार्ले जी भी सेल करना है, तो उसका पैकेट तो अच्छा बनाना पड़ेगा। बट लोगों की प्रॉब्लम पता क्या है, वो कहते हैं इजी वे आउट, एज यू सेड, ए या बी। या तो मैं कंटेंट अच्छा करूंगा, पैकेजिंग बेकार करूंगा, पैकेजिंग वर्ल्ड क्लास करूंगा, कंटेंट खराब करूंगा। दोनों खराब है भाई। वो कोई इंसान कहता है ना, आई एम टैलेंटलेस। या तो तुम्हारा टैलेंट है, तुमने उसको कभी अप्रिशिएट नहीं किया, या तुमने एक्सप्लोर नहीं किया। इफ यू डोंट एक्सप्लोर यू विल नॉट गेट टू नो कि भाई क्या है। तो आई ऑलवेज से फेल फास्ट। मतलब लोग है ना इतना डरते हैं चीजों को ट्राई करने से, तो पता कैसे चलेगा कि चल रही है या नहीं चल रही है? हाउ मेनी पीपल हैव द गट्स टू थिंक कि मैं रॉकेट की कंपनी खोलता हूं? आई इवन थिंक करना तो छोड़ो ना, करना छोड़ो, इन्वेस्टमेंट छोड़ो, स्पेसएक्स नाम दे दिया, ये चलो यहाँ तक तो पागलपन ठीक है, मैं रॉकेट को वापस जमीन पे लाऊंगा। और नहीं, लोगों को मल्टीटास्किंग की डेफिनेशन बड़ी वो लगती है। लोगों को लगता है मल्टीटास्किंग मतलब इस मोमेंट में मैं 2 चीजें कर रहा हूँ। हाँ। मल्टीटास्किंग का ओरिजिनल मतलब होता है इस दिन में मैं 3 चीजें कर रहा हूँ। बट लोगों ने ना उसका हवा बना दिया है कि मल्टीटास्किंग मतलब मेरे ऐसे वो वायरस वाला होता है ना, ऐसे दोनों पेन से लिख पा रहा हूँ मैं। सो लास्टली बिफोर एंडिंग दिस सेक्शन आई वुड लव टू नो इज कि बिफोर TEDx Sakshar's life, आफ्टर TEDx what changes did you see? यार सबसे मेजर एक्सपीरियंस था, थोड़ी इज्जत बढ़ गई घर वालों से। Coming to your most fun and interesting part, I would say as a kid for you, I think it's acting. So share some acting with me. मैंने 1 line 30 एक्सप्रेशन डाल दी कि एक लाइन को अलग अलग एक्सप्रेशन बोलो। हाँ, मेरा नाम साक्षर है, मेरा नाम साक्षर है यार, मेरा नाम साक्षर है, मेरा नाम साक्षर है। So आज का जो पॉडकास्ट है ना, आई हैव साक्षा विद मी, एंड इफ देयर इज एनीबडी आउट देयर हु इज काइंड ऑफ लॉस्ट इन लाइफ, काइंड ऑफ वांट्स टू ट्राई डिफरेंट थिंग्स इन देयर लाइफ, ही इज एन एक्टर, ही इज इन साइबर क्राइम, ही इज इनटू AI, he has done TEDx for 12 times. I think he's an example of very beautifully doing many things, not limiting yourself, and that's the exact thing that we have explored in this podcast. तो अगर आप लाइफ में रियली में एक चीज में सेटिस्फाइड नहीं हो ना, यू रियली वांट टू एक्सप्लोर योर पोटेंशियल, देन दिस पॉडकास्ट इज फॉर यू। एंजॉय टुडेज शो। बड़े बड़े पॉडकास्ट देखने का टाइम नहीं है, सो नाउ वी हैव क्रिएटेड अ सेपरेट चैनल फॉर क्लिप्स, जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन तो बहुत सारी मिलेगी, बट इन शॉर्ट बिट्स ऑफ टाइम। सो डेफिनेटली सब्सक्राइब एंड लाइक ड्रीम विद नीरज शो क्लिप्स, बिकॉज इसके एक सब्सक्राइब से ना मुझे और मेरी पूरी टीम को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। सो चेक द चैनल आउट। सो साक्षा, वेलकम टू ड्रीम विद नीरज शो, एंड दिल्ली से आया मेरा दोस्त को सलाम करो। आई एम सो एक्साइटेड टू हैव यू, बिकॉज आई थिंक ऐसा कोई गेस्ट आया नहीं मेरे शो पे हु हैज़ सो मच टू ऑफर। आई थिंक वो होता ना लाइन, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ सम, आई वुड से, you're trying to master so many right here. And if I have to describe Sakshar, he's an AI cybercrime lawyer. He's also a public speaker. He's also into acting. And if you're not impressed, he's a 12 times TEDx speaker. So I think there is a lot to learn. And before I welcome you, I would set an intention for this podcast is, आज से ना कोई भी अगर इस पॉडकास्ट को देखता है तो उसको एक चीज़ रियलाइज हो जाए दैट यू आर नॉट लिमिटेड बाय वन प्रोफेशन इन योर लाइफ. आई वॉन्ट टू, विद योर हेल्प, आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर दिस नीश कि आप एक से ज़्यादा चीज़ें कर सकते हो लाइफ में, एंड डोंट बी लिमिटेड इन दैट माइंड सेट. सो विद दैट थॉट, वेलकम. थैंक यू, आई एम इक्वली एक्साइटेड. या सो लेट्स स्टार्ट विद द टैंजेंट कि ये सोचा था कभी मेरे शो पे आओगे आफ्टर डूइंग ऑल ऑफ दिस थिंग्स? नहीं यार, मतलब ये तो क्या, मतलब जो भी आज मैं कर रहा हूँ उसका हार्डली आई थिंक 1% ही सोचा था. मैं भी इनिशियली वो माइंडसेट होता है कि यार आप ये कर रहे हो, आपको यही करना है. हाँ. एक कंडीशनिंग होती है. बट आई थिंक मेरे केस में फॉर्चुनेटली सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए कि मुझे एक चीज़ कभी मिली ही नहीं. आई हैड टू जगल
Oh. ये करो वो करो ये करो वो करो, और आज भी इट्स लाइक दैट, मतलब इट्स पार्ट एंड पार्सल है ना, अगर आप कुछ चीज़ें कर रहे हो तो इसका मतलब आपको फिर बैलेंस भी करना पड़ेगा। करेक्ट बट इसी केस के अंदर लोग लॉस्ट नहीं हो जाते हैं। आई थिंक लॉस का बहुत बड़ा पार्ट है कि माइंड सेट, अब यार हम इनग्रेन हो रखे हैं ना कि यार मैं जो कर रहा हूँ अब यही कर रहा हूँ, हाँ बाकी चीज़ मैं नहीं कर सकता। एंड आई थिंक आई वुड लाइक टू कोट एलन मस्क हियर। एलन मस्क ने ये चीज़ तोड़ी, क्यों? ही शोड द वर्ल्ड कि भाई मैं, मतलब आज एलन मस्क को देखो, उसकी एक कंपनी उठा लो तो कोई भी बंदा कहेगा मैं एक ही कंपनी चला लो भाई, बहुत है, करेक्ट मेरी लाइफ सॉर्टेड है। वो 3 बड़ी बड़ी फ्यूचरिस्टिक कंपनीज चला रहा है, एंड यू कांट, मतलब इट्स हार्डली यू फाइंड अ पर्सन लाइक दैट कि एक बंदा इतनी डाइवर्स चीजें कर रहा है। तो ही बिकेम माई इंस्पिरेशन सम टाइम बैक, जब लोगों को नहीं पता था एलन मस्क के बारे में। तो मैंने कहा ये बंदा तो कर रहा है यार, क्योंकि उस ड्यूरिंग दैट टाइम आई वाज इन कॉलेज एंड मैं 3-4 चीज़ें करता था, मैं पागल हो जाता था। मेरे को लगता था कहीं जा भी रहा हूँ या मैं अभी बस सर्कल्स में घूमे जा रहा हूँ। तो तब मैं उसको देखा, मैंने कहा यार ये कर सकता है। तो और फिर जब वो अभी रिसेंटली वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट पर्सन बना तो और भी मोटिवेशन हो गई भाई, करेक्ट ये तो कर रहा है। हाँ मतलब दैट ऑल्सो आई थिंक इन द शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम, लेट्स नॉट फॉरगेट दैट। मतलब ऐसा नहीं है कि इट टुक 400 years टू मेक अ फैमिली हु इज वेल्दी एंड देन मेक ही वाज अ सिंगल पर्सन हु डिड इट। बट लोग ये बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं द क्रेजी रिस्क दैट ही हैज टेकन, यू नो, इन टर्म्स ऑफ SpaceX फेल होने वाला था, ही वाज गोना गो बैंकरप्ट। आई थिंक PayPal भी उसी का था इनिशियली, एंड देन ही सोल्ड दैट ऑफ। सो ही हैज टेकन सो मच ऑफ रिस्क दैट पीपल डू नॉट ड्रीम ऑफ। ही वाज नेवर सेटिस्फाइड कि ठीक है मेरा पोटेंशियल यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा है, आई शुड एक्सप्लोर मोर, आई शुड डू मोर। मतलब टेक इंडस्ट्री कर ली, अब थोड़ा रॉकेट, कौन सोचता है भाई रॉकेट की कंपनी खोलने के बारे में? नहीं, मोर इम्पोर्टेंटली आई थिंक वो चुल इम्पोर्टेंट है। हाँ, चुल होनी चाहिए। मैं तो खुद बोलता हूँ, अगर आज मुझसे को पूछा आप इतनी सारी चीज़ें कैसे कर रहे हो, चुल है, अभी भी चुल है। अगर कोई और कुछ नया आए तो आई विल ट्राई टू बैलेंस। हाँ, मतलब इसका मतलब ये भी नहीं कि आप जंप करते जा रहे हो और जो कर रहे हो उसको जस्टिस नहीं कर रहे हो। एज यू सेड इनिशियली, आई फील इन टुडेज टाइम्स अ पर्सन शुड बी जैक ऑफ ऑल आर्ट्स, मास्टर ऑफ सम। यस एग्जैक्टली। एक दो में आपकी पकड़ है, बट ऐसा नहीं आप क्लूलेस हो बाकी में। हाँ, आपकी योर पोर्टफोलियो इज डाइवर्स। यस आई थिंक ये इस चीज़ को ना हम थोड़ा सा ड्रॉ आउट करते हैं। लेट्स गो इन टू योर टाइम लाइन एज अ किड कि ठीक है पहले मैं थिएटर में था, थोड़ा सा मैंने वो किया, फिर मैं कोई ये एक स्कोप दिखा यहाँ पे साइबर क्राइम AI के अंदर। सो लेट्स ड्रॉ अ टाइम लाइन फॉर पीपल, बिकॉज आई थिंक 18-17 एज पे लोग बड़ा कंफ्यूज होते हैं, फिर 20-21 पे बड़ा कंफ्यूज होते हैं जब यू नो प्लेसमेंट का बारी आने वाली होती है, बैठूँ नहीं बैठूँ, कुछ अपना दीवानगी होती है। सो लेट्स ड्रॉ आउट साक्षर's टाइम लाइन, हाउ यू टेक एन एज वेयर यू स्टार्टेड 18-17 एंड लेट्स टॉक अबाउट इट। या देखो, आई हैव एन पैशन फॉर एक्टिंग, ठीक है, तो बचपन से था एक्टिंग करनी, मैंने कुछ नहीं करना। तो स्कूल में ट्राई किया, स्कूल में उन्होंने लिया नहीं, उन्होंने कहा भाई हम नहीं लेते। तो फिर माई पेरेंट्स सेड, आई वाज 16 एट दैट टाइम, माई पेरेंट्स सेड कि तू यार बाहर प्रोफेशनल थिएटर कर। सो अब 10 साल हो गए वो करते हुए, तो वहाँ चलो प्रोफेशनल थिएटर हुआ, बट मेरे को लगा यार अब एक्टिंग ही करेंगे। और अच्छा, पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं, फिर मैथ साइंस आती नहीं थी ज़्यादा, तो बचा के 11th में ह्यूमैनिटीज ले लो भाई, क्योंकि ये सब नहीं आता ह्यूमैनिटीज। एंड योर एज वाज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? आई वाज 17 हाँ, कूल। सो 16 इनफैक्ट, हाँ, आई वाज 16 इन 11th। तो मैं 16 साल का था तब थिएटर भी स्टार्ट हुआ और ह्यूमैनिटीज़ में ले ली। मैंने कहा चल चिल है। अच्छा, ह्यूमैनिटीज़ में भी आगे क्या करना है, 2 साल बोर्ड में बस एक लौता टाइम था जब मैं थोड़ा पढ़ लिया, थोड़े मार्क्स आगे की एंट्री मिल जाएगी कॉलेज में, बट अब फिर नहीं पता क्या करना है मेरे। एंड ये ट्रेंड आई एम श्योर बहुत लोगों ने देखा होगा। एब्सोल्युटली। मेरे आसपास के सारे लोग सॉर्टेड थे, को पता था क्या करना है, बहुत प्लान्ड, और मेरे को ताने भी सुनने रहते हो, ये लॉस्ट है तू, ये वो है, कुछ नहीं कर सकता। तो अब मेरे को समझ नहीं आया क्या करूँ। आफ्टर दैट आई वाज लाइक कि अच्छा, शुरू से ना मुझे ये था कि कुछ हटके करना है। एक्टिंग इंटरेस्ट है, बट मैं टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ता रहता था, नॉर्मल GK, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आफ्टर 12th कुछ बचा नहीं करने को कि क्या करूँ, लॉ बचा, तो मैंने कहा लॉ कर लेते हैं भाई, तो लॉ किया। जब लॉ किया तब भी एक्टिंग वाज स्टिल देयर ऑन द नंबर 1 प्रायोरिटी कि मैं भैया वो करूँगा, एक्टिंग करनी है, लॉ तो बस एक डिग्री के लिए। ठीक है। उस टाइम व्हेन आई वाज इन माय 3rd ईयर, मेरे को 2 अपॉर्चुनिटीज आई सीरियल्स की। आई वाज लॉक्ड फॉर द मेन लीड फॉर 2 रिस्पेक्टिव सीरियल्स। वाओ। बट प्रॉब्लम ये था कि मेरे यहाँ अटेंडेंस प्रॉब्लम था कि अगर आपने अटेंडेंस कम हुई 75% से कम तो डीबार हो जाओगे। ओके। कॉलेज से बात की वो नहीं माने, सीरियल वालों से बात की वो नहीं माने, मैं फंस गया, मैं क्या करूँ। तो बड़ा टफ कॉल लेना पड़ा। मैंने कहा भाई डिग्री करूँगा मैं, सीरियल चाहे बाद में आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, क्योंकि डिग्री छूट गई तो कुछ नहीं हो सकता। करेक्ट। डिग्री करता गया, then this was again at the age of 16-17? नहीं, 16 I was 11th में 16 साल का था, 18 साल में अब 12th हो गई। Between 18 to 23 I was in college, but when I was 21 then COVID happened। ये जो बता you were pursuing law at this point of time? Yeah, 18 से 23 में मैं लॉ 5 साल का कोर्स होता है, लॉ कर रहा हूँ। 21 की एज में मुझे सीरियल वाला अपॉर्चुनिटी आई जो मैंने डिक्लाइन कर दी, डिग्री थी, उसके 5 महीने बाद कोविड आ गया। ओके। एंड कोविड आ गया। अब वही ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है।
आई बिलीव लाइक दैट, अगर मैं वो ले लेता तो मुझे इन एनी केस वापस आना पड़ता, मेरी डिग्री तो आउट हो जाती उसी वक्त। करेक्ट। तो कोविड आया, अच्छा कोविड आया तो मेरे को एक्चुअली रियलिटी चेक मिला कि भाई हेलो, मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग मतलब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बहुत बैंड बजी हुई थी उस टाइम पे। एब्सोल्युटली। तो देन आई थॉट कि अब क्या करें, बिकॉज पता नहीं कोविड कब तक चलेगा, क्या है क्या नहीं है। तो वहाँ मेरे को देखा एक चीज़ मैंने पैटर्न नोटिस किया कि टेक्नोलॉजी हर जगह है, सब डिपेंडेंट है इस पे, बट एक क्राइम भी बढ़ रहे थे उस टाइम। करेक्ट। स्कैम ये वो। करेक्ट। देन मेरे को वो जो कहते हैं ना, आपको एक यूरेका मोमेंट होता है। हाँ, एक पता लग गया यार ये मेरा भाई है, मतलब आई हैव लॉ, दैट इज माई डिग्री, मतलब कंप्लीट कर लूंगा। करेक्ट। टेक्नोलॉजी में मुझे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन क्राइम की कोई बात नहीं करता, ज़रूरत है आज सबको। आयरन ये है, लोग इंटरनेट पे, बट लोगों को पता नहीं करना क्या है। दैट्स वेयर आई गॉट दिस आइडिया कि यार मैं ये करता हूँ। अच्छा तब भी ये था कि एक्टिंग में ना अभी इसको करते हैं। हाँ, 2 साल एक्टिंग कुछ नहीं हुआ, कोविड था। Correct. ये हुआ, दैट वाज व्हेन आई वाज बिटवीन 21 to 23। करेक्ट। जब तक 23 खत्म, जब तक 24 का हुआ मैं, दिस वाज 2 years बैक इन 2022। आई वाज सॉर्टेड। अब तब मेरे को पूरा क्लियर हो गया भाई, मैं एक चीज ना, मतलब कोविड में आई गॉट दिस रियलाइजेशन कि यार ये नहीं कि एक ही चीज करो। करेक्ट। मैंने कहा भाई चीजें हो सकती हैं। करेक्ट। आजकल के टाइम में आज ऑनलाइन ऑडिशंस भी है, सब कुछ है, तो मैंने कहा हो सकती है, खासकर जब ये बढ़ रहा है। Correct. अगर ये नॉर्मल लॉ प्रैक्टिस होती, मैं ऑनेस्टली नहीं मानता इस चीज़ को, बट मेरे को दिखता है एआई इतना फ्यूचर है आगे, और मतलब डिमांड ही बढ़ी जा रही है, हर जगह सीप इन कर रहा है। करेक्ट। हर जगह सीप इन कर रहा है, उसके क्राइम्स भी बढ़ रहे हैं, Correct. अवेयरनेस कम है। Correct. तो दैट बिकम्स एन अपॉर्चुनिटी। करेक्ट। एंड ड्यूरिंग नाउ दिस 2 years 24 से 26 मेरे को स्पीकिंग का शौक शुरू से था। स्टेज पे रहने का शौक था, चाहे थिएटर का चाहे स्पीक करो। तो कुछ सेशंस में बोलता तो मैं अभी भी एआई वगैरह पे हूँ, बट आई लाइक स्पीकिंग एज वेल। करेक्ट। तो इन 2 साल में स्पीकिंग का एम्बिट बहुत बढ़ गया, जिसमें सारे TEDx वगैरह सब कुछ। You know what I feel, तुम्हारी core quality का, you like expressing. It's not the medium that is very much focused on. You know, you like to express, whether it's through your expression, whether it's through your public speaking. You always wanted to do something peculiar, like कुछ तो हटके करना है, but वो हटके इतना हटके होगा वो पता नहीं था, right? And like लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम acting कर रहे हैं ना, तो हमें सिर्फ acting करनी है. Like I resonate with you, why? Because I like to perform. मेरे को परफॉर्मेंस अच्छा लगता है, तो लोगों को पता नहीं है अभी भी है, आई एम अ ट्रेन्ड सिंगर, बट आई वॉज फेमस फॉर फर्स्ट क्वालिटी एज अ डांसर इन माई स्कूल. So like best performer in overall with studies, dance combined, and I was a very introvert child. But when I used to dance, I used to express a lot because I loved being on stage. Stage पे मेरे को किसी को फर्क नहीं पड़ा कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है. Stage पे गया तो पूरा फोड़ के आना है. I feel that is very much similar in both of us. Like we want to be on stage to perform, and through the mediums that we have, whether it's acting, whether it's public speaking, different skills. Now I want to go back to, you know, there was a pattern that I noticed. So 18, 17, you were there. Little lost because I want to try to help a kid out there कि जिसको एक से ज़्यादा चीज़ करनी है, right? उस टाइम पे you told कि तुम्हें एक opportunity मिली, right? So I want to dissect that a little bit कि I want to understand the mindset of साक्षर कि ठीक है मैं 17 साल का हूँ, अभी मुझे पता है कि मुझे कॉलेज की डिग्री अब मैं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है लॉ मैं कर सकता हूँ, ठीक है, इट्स बेरेबल इनफ. ओके, अब मैंने अप्रोच किया ये थोड़ी चीज़ों को कि मुझे थिएटर आर्टिस्ट ये मेरा एक स्किल है जो मेरे को अभी मज़ा आ रहा है इस चीज़ के अंदर, बाकी का पता नहीं, अभी मज़ा आ रहा है इस चीज़ के अंदर. तो हाउ डिड यू रीच दैट कि आपको एक डील आ गई? माइंडसेट आई वांट टू अंडरस्टैंड. पहली बात तो सी, अब थिएटर वेटर करना था तो थिएटर तो हम कर रहे थे, बट मेन था फिल्म एक्टिंग. ऑब्वियसली तो ट्राई करता था मैं अपने, जब स्कूल खत्म हुआ ड्यूरिंग माई फर्स्ट 3 years व्हेन आई वाज फ्रॉम 18 to 21, उसके बीच मैंने बहुत ऑडिशन जाके दिए दिल्ली में, ये वो थिएटर में भी कुछ कनेक्ट्स होते हैं. उसके थ्रू कहीं किससे बात हुई तो उसने मेरा फेस देख लिया, उसने कहा भैया इसको ले लो हम एक्टिंग में. प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम ये आती है वो हार्ड डिसीजन जो होते हैं ना, मतलब वो इतना Absolutely. वो था यार 3 साल से मेहनत कर रहे हो, अपॉर्चुनिटी आ गई, बट अब पंगा डिग्री का है. तो एंड अनफॉर्चुनेटली बहुत लोग ऐसा कर देते हैं, बहुत लोग छोड़ देते हैं. हम उसको मतलब आई डोंट वांट टू से कि भैया मैं सही हूँ, बट मेरा ये मानना है कि यार आप कैलकुलेटेड रिस्क लो. मैं हमेशा कहता हूँ पहाड़ से कूद रहे हो ना, बिना पैराशूट के कूद रहे हो सोच के कि भैया नीचे कोई टहनी मिल जाएगी पकड़ लूंगा, ऐसा नहीं होता है. पैराशूट ले लो भाई, एटलीस्ट आपको पता है मैं मरूंगा नहीं. और बट जब ऑप्शन है तो क्यों नहीं लेना? हाँ ऑप्शन है, हम अपना माइंड ओपन नहीं करते, वो बात है. Correct. हम लोग सोचते हैं बस यही है मेरा और कुछ नहीं है. हमें ना सी आई बी वेरी ऑनेस्ट, हमें ना आसान, ये इसको मैं आसान ही बोलूँगा, आसान रास्ते की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं. ठीक है मेरे को एक्टिंग आ गई, अब मेरे को सिर्फ यही वाला एक रास्ता देखना है और मुझे कुछ ऑप्शन रखना ही नहीं है. सी आई डोंट बिलीव इन प्लान बी, मैं नहीं मानता हूँ उस चीज़ को. व्हेन आई क्विट आई बिलीव इन स्किन इन द गेम, बट विद दैट ऑल्सो आई ऑल्सो बिलीव कि आप अपने आप को एक स्किल लेवल पर डेवलप करो. यू हैव दैट. जब भी मेरे को एजुकेशन के बारे में बोलता है ना, आई ऑलवेज एडवाइज कंप्लीट एनी डिग्री. आई डोंट केयर वॉट एवर यू complete any degree, you know, at least complete, हाँ. At least हाँ, क्योंकि see it will irrespective of what knowledge you get, आपको एक उसमें पर्सपेक्टिव मिल जाता है कंप्लीट करने का कुछ लाइफ के अंदर, राइट? एंड दैट विल हेल्प यू इन द वर्स्ट केस सिनेरियो. वो आपका पैराशूट बन गया, पैराशूट कर दिया, उसके बाद में जहाँ कूदना है कूदो ना. कौन मना कर रहा है? कौन मना कर रहा है?
you know, even when people talk to me, जब बोलता रहे तुम्हें इतना गट्स कैसे आ गया, तुमने ऐसे 29 पे छोड़ दिया, ये सब हो गया. See, it took me 7-8 years to realize my why. ठीक है. एंड देन आई हैड दैट गट की ठीक है, मैं वर्स्ट केस सिनेरियो को भी मैंने लिखा था. अगर मैं वर्स्ट केस सिनेरियो की भी बात करूँ, आई एम एन 10 years experienced guy. If I go in my worst case scenario, I can still go back to a job. My worst case scenario is people's good case scenario. तो फिर किस बात का डर है? बट इट्स ऑल अबाउट अ डेडलाइन. तो साक्षर ने भी खुद को एक डेडलाइन दी थी कि ठीक है चलो ये 5 साल है मेरे पास, इसके अंदर लेट्स एक्सप्लोर. थिएटर करता रहूँगा इवन इफ आई हैव टू क्विट दिस अपॉर्चुनिटी, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टीनेज पीपल टू अंडरस्टैंड. वो बोलते हैं मेरे को बिजनेस करना है, जॉब नहीं, ये नहीं करना, मुझे पढ़ाई नहीं करनी. क्यों, क्या करना है? मेरे को बिजनेस में काम ही नहीं आएगा ये चीज़. बट यू डोंट अंडरस्टैंड इट कि आप बिल गेट्स के लेवल पे अभी ऑपरेट नहीं कर रहे हो, कि आप अपना कंपैरिजन उसके साथ में कर रहे हो. ही ड्रॉप्ड आउट व्हेन ही फाउंडेड माइक्रोसॉफ्ट एंड इट वाज अर्निंग बिलियंस. उसने ऐसे ड्रॉप आउट करके ये नहीं किया कि आज मैं जाके इसका लोगो बना रहा हूँ कि कल माइक्रोसॉफ्ट में बनाऊंगा. एक सिंपल रूल है, किसी भी आप किसी बड़े फाउंडर को देख लो, अमेज़न फाउंडर, इलॉन मस्क, किसी को कोई अपनी जॉब, अब क्या नाम है इसका, देख लो जेफ बेजोस को देख लो. लोग कहते हैं जी उसने जॉब छोड़ दिया, अपना कर लिया. बॉस, उसने जॉब अगर छोड़ी, पहली बार उसकी जॉब कौन सी थी ये देखो. करेक्ट. ठीक है, स्टॉक मार्केट में उसकी जॉब थी. अगर वो करता 2-3 साल फेल भी हो जाता तो वापस उधर चले जाता. Correct. तो कैलकुलेटेड रिस्क को ना हम कैलकुलेटेड वर्ड ही हटा देते हैं. अच्छा, ड्रॉप आउट भी तो देखो MIT से हुआ था. MIT, ये सारी चीजें, you talk about this thing ना, सारे with the Facebook founder and everything. ये कोई नहीं देखता कि क्या बैकग्राउंड है, क्योंकि देखो बैकग्राउंड के दम पे आप रिस्क लेते हो. करेक्ट. अब जैसे मेरे केस में था, मेरा रिस्क क्या था कि भाई मेरे तो चलो कोविड हेल्प, कोविड में था ऑप्शन एक्टिंग का आउट हो गया मेरे दिमाग से. करेक्ट. तो मैंने कहा इसी पे फोकस कर लेते हैं, 2 साल इस पे लगाओ. अब आज की डेट में वो रिस्क की बात है, एवरी डे यू हैव टू टेक अ रिस्क. भाई अगर मैं कर रहा हूँ कुछ चीज़ तो छूटेगी. अब मैं ये बोलूँ मैं सब चीज़ें करता हूँ 100%, ऐसा नहीं होता. करेक्ट. मैं बैठा हूँ, अभी हम लोग लंच खा रहे थे. हाँ. लंच खा रहे थे, किसी एक का कॉल आया कि आपको फिजिकली रहना है वहाँ पे. नहीं हो सकता भाई, मैं फिजिकली. करेक्ट है. तो आपको बस ये देखना है कि विद एवरी ऑप्शन ए एंड बी वेटेज क्या है एंड क्या ये कुछ सेंस बना रहा नहीं बना रहा है. मैं बिना, अब वो देखो, आई बिलीव इन लक, आई बिलीव इन डेस्टिनी, आई बिलीव इन एवरीथिंग, बट बेवकूफ़ी करना ये सोच के कि यार मेरा लक चल जाएगा, वो पागलपंती है. तो लक भी तो वही है ना, वन हु इज प्रिपेयर्ड द मोस्ट इज द वन जिस पे लक शाइन करता है. राइट. अगर आपके पास स्किल नहीं होती तो नो डील विल कम टू यू. सो इफ यू वर नॉट इन द थिएटर, यू वर नॉट एक्सप्लोरिंग योर टैलेंट. इफ आई एम नॉट एक्सप्लोरिंग माई टैलेंट ऑफ स्पीकिंग, तो आज मैं पॉडकास्ट नहीं कर रहा होता. सी द पॉइंट इज, आप स्किल को पकड़ो, उसके ऊपर फोकस करो, देन द आउटकम अराइजेस. सो यू नो, यू रियलाइज इट एट 18-19 की ठीक है, अभी के लिए इट मेक्स मोर सेंस टू स्टे विद द डिग्री, बिकॉज मुझे ये लाइफ टाइम बेनिफिट दे रहा है. ठीक है, द डील दैट यू डू, इट विल कम फॉर 2 years, इट विल गिव यू सम मनी, इट विल गो. इट हैज, आप देखो ना, रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट. ROI, यू हैव टू सी ROI कि भाई, दैट्स व्हाई यू वे. मतलब ऑनेस्टली मेरे को तो, अगर वो मुझसे उस टाइम पूछता ना, नहीं, मेरे को सीरियल पे ही जाना था. यार इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आ गई, क्या पता आ गया ये. बट सम हाउ पता नहीं क्या दिमाग से ही चल गया उस टाइम पे. मैंने कहा नहीं भाई, पूरी लाइफ टाइम मैं वो हो जाऊंगा. एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो ये बहुत यंगस्टर्स नहीं करते, यार कोई भी मेजर डिसीजन लेने से पहले आसपास देखो, बात करो. करेक्ट. क्योंकि दूसरों के एक्सपीरियंस ही आपके काम आएंगे. मैं ये नहीं कर रहा अपने पेरेंट्स से बात करूँ, सब अपने पेरेंट्स को फॉर ग्रांटेड लेते हैं. आसपास से बात करो ना, आसपास देखो क्या हो रहा है. हम अज्यूम कर लेते हैं कि नहीं बोलेंगे. मैंने अपने थिएटर वाले बंदों से पूछा, आई हैड 3 days टू डिसाइड, तो मैंने थिएटर वाले बंदों से भी बात की. और वहाँ भी मैंने आई रियलाइज कि नहीं भाई, डिग्री सब बोलते हैं, बड़े से बड़ा कोई भी कहता है भाई पढ़ाई तो पूरी करनी चाहिए. तो देन आई वाज लाइक ठीक है, बाद में हो जाए, कुछ तो हो जाएगा, अगर अभी ये आया है बाद में भी होगा, बट डिग्री वापस नहीं आएगी. करेक्ट. तो कमिंग बैक टू कि ठीक है, ये हमने माइंडसेट एक्सप्लोर कर लिया कि वी आर आउटवेइंग कि ROI किस में ज़्यादा है. सो ROI बेसिकली इज रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट. आपको किस में लाइफ टाइम बेनिफिट मिल रहे हैं. ठीक है. सो यू वेंट विद अ बेटर डिसीजन, यू कंप्लीटेड योर लॉ डिग्री. आफ्टर दैट कोविड हिट. कोविड के अंदर ऐसा हो गया कि ठीक है, एक तो ऑप्शन खत्म ही हो गया, तो क्लैरिटी अपने आप आ गई. एंड दैट इज हाउ थिंग, द ट्रिक ऑफ लाइफ इज नोइंग कि आपको क्या नहीं करना. दैट इज एन ईजियर डिसीजन टू मेक. पीपल हमेशा इस चीज़ पे फोकस करते हैं, वो एक चीज़ क्या है जिसके लिए मैं पैशनेट हूँ, पागल हूँ, दीवाना हूँ, जिसमें मुझे कभी बोर नहीं होता. भाई उसको फिगर आउट करने के लिए तुम अपने आपको टाइम भी देते हो क्या उतना? यू डोंट गिव इट. यू बेसिकली यू डोंट इवन ट्राई 20 थिंग्स. एंड यू वोंट बिलीव, कोविड में, दिस वाज माय 4th year व्हेन आई वाज 21-22. मैंने अगर मतलब कम से कम 50 से 60 चीज़ें ट्राई की थी उस टाइम पे. डिजिटल मार्केटिंग, क्या न्यूरो साइंस, ये लोग देखते नहीं है, कोई नहीं देखता. NLP, आई डिड दिस सर्टिफिकेशन प्रोग्राम फॉर न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, साइकोलॉजी का वो है. 50 चीज़ें की, और 50 चीज़ों के बाद फेल होने के बाद ना, मतलब मुझे आई थिंक 45-46 पसंद नहीं है, 2-3 चीज़ें पसंद आई. उसमें 2-3 चीज़ में क्या निकला, एक पब्लिक स्पीकिंग निकली, कॉमन उन चीज़ों, एक्टिंग तो थी, और एक था टेक्नोलॉजी की तरफ ये है. तो मैंने तीनों का कॉम्बिनेशन बना दिया. बट अगेन वो इतना फेल होने के बाद मिला कि भाई ये है. वेरी सिमिलर. मैं यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूँगा इन माई केस ऑल्सो कि यू नो, मेरे को सिंगिंग पसंद थी, मेरे को राइटिंग पसंद थी, मेरे को ये सारी, तो मैंने मतलब ये सारी चीज़ें कंटेंट क्रिएशन में जाती हैं.
ठीक है, दिस पॉडकास्टिंग इज एन आउटकम ऑफ वन ऑफ माई स्किल्स कि मेरे को स्पीकिंग पसंद है, आई लाइक टू इंटरप्रेट थिंग्स, आई लाइक टू कॉन्वर्स विद पीपल, राइट? तो बट ये कितनी सारी चीज़ों के बाद में आई यूज्ड टू व्लॉग इनिशियली इन टर्म्स ऑफ फिटनेस मेरे को पसंद है, तो द वन पर्सन इज कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट ट्रेट्स, राइट। द पॉइंट इज आपको बाइंडिंग के लिए ना 2-3 फैक्टर ही चाहिए होते हैं जो आपके कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं. व्हेन यू रियलाइज इट कि ये आपका स्ट्रॉन्ग सूट है ना, मेक इट एज योर स्टेबल ग्राउंड एंड बिल्ड अपॉन इट. ठीक है, एक्टिंग आए नहीं आए, कोई और अपॉर्चुनिटी आई नहीं है, आई नो आई एम गुड एट स्पीकिंग, आई नो आई एम गुड एट डूइंग दिस, ना एटलीस्ट ये चीज़ मेरी चलती रहेगी. यू नो, दैट इज द माइंडसेट दैट एवरीवन शुड हैव. So now coming to this exciting part of, मतलब मेरे लिए बड़ा ये नया था कि साक्षर इज AI law expert और साइबर क्राइम के अंदर भी AI का एक अब नीश आ गया है बिकॉज ऑफ द स्कैम. सो लेट्स डिस्कस कि हाउ पीपल शुड नो अबाउट दिस सेगमेंट एंड व्हाई इज इट सो रेलेवेंट टू नो अबाउट इट नाउ. ये बहुत सिंपल फंडा है. अगर मैं सिर्फ, अब ये बेसिक तो सबको पता है, हम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तो आपको पता होना चाहिए, बट मैं इंडिया की बात करूँ तो बहुत बेसिक नंबर देता हूँ आपको. मोस्ट पॉपुलस नेशन इंडिया, सबसे ज़्यादा यूथ इंडिया, स्टार्टअप वेव कहाँ है इंडिया, पूरे वर्ल्ड के बिजनेसेस कहाँ बैठ कब कर रहे हैं नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स इंडिया. तो जब इतना सब कुछ है, डेटा सबसे सस्ता का है, महंगा थोड़ा भी हो गया बट फिर भी सस्ता है. ठीक है, डेटा का सबसे ज़्यादा होता है. यूसेज में इंडिया. अब ये फैक्टर्स किसी भी साइबर क्रिमिनल के लिए परफेक्ट स्वीट स्पॉट बनाता है. Correct. सब कुछ यहीं पर है. एंड टू टॉप इट ऑल, यहाँ पे जो इसको मैं साइबर हाइजीन बोलता हूँ, लोगों को नहीं पता क्या करना है भैया. स्कैम का मतलब क्या है, मुझे नहीं पता था, मैं बेवकूफ़ बन गया, दैट इज स्कैम. ठीक है, तो दैट्स वेयर इंपॉर्टेंस कम्स इन. ये नंबर्स हैं जो मैं बता रहा हूँ कि आपको क्यों पता होना चाहिए. नंबर 1. नंबर 2, यार आजकल अलग से अलग स्कैम आ रहे हैं. मतलब यू टॉक अबाउट डीप फेक्स, यू टॉक अबाउट वॉइस क्लोनिंग. ग्राउंड लेवल पे ऐसे ऐसे केसेस हैं जहाँ मतलब बंदा सरप्राइज हो जाए. फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू रिसेंट केस. 3 महीने पहले फादर, ठीक है, इनका एक रूटीन है, अपनी डॉटर को ये छोड़ते हैं, पिकअप करते हैं बस स्टॉप से. एक दिन ही इज इन अ मीटिंग, कॉल आती है, वो कहते हैं कि योर डॉटर हैज बीन किडनैप्ड एंड 15 lakhs दो. हाँ, फादर कहता है भाई क्या है, मेरी डॉटर से बात करो. 3 से 4 महीने डॉटर से बात की एंड ही वॉज कन्विंस्ड. 15 लाख दिए. जब जा रहा था वो अपनी डॉटर को लेने, हाँ, डीप वॉइस क्लोनिंग भी यहाँ पे, जब स्कूल प्रिंसिपल से बात की तो पता लगा वो तो क्या कहते हैं स्कूल में डॉटर. यहाँ किया क्या, यहाँ आपने वॉइस सैंपल लेके क्राफ्ट कर दी आवाज़. आज जो इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हैं, पॉलिटिशियंस गाना गा रहे हैं, फुटबॉलर्स गाना गा रहे हैं, यू हैव सीन लाइक वो मोदी जी गाना गा रहे हैं, रोनाल्डो गाना गा रहा है. तो कहने का मतलब ये वो बंदा का, यार सर मैं तो पहचान लेता हूँ वो AI है बॉस, वो फ्री मॉडल है. अगर आप पेड सब्सक्रिप्शन जो 1500 रुपये मंथ की आती है, वो करके आप बना लो ना, तो आप बता नहीं सकते हो. मैजिकल है एकदम, बहुत मैजिकल है. और इसके मिसयूज ही हो रहे हैं. मतलब बहुत छोटा मोटा मैं कह सकता हूँ VFX में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है, वरना तो नेगेटिव ही है. अरे मतलब ये तो मैंने भी नोटिस किया है, लाइक यू नो दे आई थिंक बैंक ऑन पैनिक ऑफ अ पर्सन, ह्यूमन जो साइकी होती है ना. जैसे इलेक्ट्रिसिटी वाला मैं कॉमन एग्जांपल देता हूँ. आई थिंक यू मस्ट बी नोइंग इट. ये बड़ा, और ये सक्सेसफुल स्कैम है एक तरह से देखा जाए तो. इज लाइक दे टेल यू आपका बिजली आज कटने वाला है, एंड इसमें तो फेक करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है. मैसेज आता है सिर्फ कि आपने 2 महीने से बिल नहीं भरा हो, बंदा मान भी लेता है 1 मिनट के लिए कि 24 घंटे मेरे पास. तो देयर इज अ सेंस ऑफ टाइम एंड देन देयर इज अ सेंस ऑफ पैनिक, एंड इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग. क्या है, 5-6 हज़ार का आपका बिल आता है, उसमें थोड़ा सा और ऐड कर देंगे वो लोग, आपको एक फेक सा लिंक दे देंगे सिमिलर टू कॉम्बिनेशन ऑफ फिशिंग एंड देन दिस थिंग. पैनिक पे खेल गए और लोग भर भी देते हैं, फिर उनको पता चलता है अरे बिल तो भरा हुआ था, हमने सोचे भी नहीं. आप कभी भी देखो, ये हैकर्स बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट होते हैं. कोई टेक्नोलॉजी नहीं होती है. कोई साइबर क्रिमिनल मैं हमेशा बोलता हूँ भाई वो साइकोलॉजी में मास्टरी कर चुके हैं. आप कभी भी देखो, आपने कभी सुना होगा नॉर्मल क्राइम होते हैं कितने लोगों के साथ, आप कहते हो इतना एजुकेटेड बंदा, इतना नॉलेजेबल बंदा, इसके साथ कैसे हो गया, इसने कैसे कर दिया. यार उस टाइम फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स पे खेल रहा होता है वो. क्योंकि ऐसे अभी हम चैन से बैठे हैं, अभी आपको नहीं आएगा नोटिफिकेशन. जब आपका 4 जगह दिमाग होगा ना, तब आएगा. दे वांट टू, एंड दैट इज देयर होमवर्क. दे टारगेट यू एट दैट. वो कहते हैं ना, जब लोहा सबसे ज्यादा गर्म होता है तब मारो, वही अप्रोच है उनकी. ये जो एस्पेक्ट है ना ह्यूमन साइकोलॉजी का, आई थिंक ये बहुत कॉमन हो गया है अभी हर जगह पे. एंड ये आई थिंक समवेयर यू नो, पता है आवर कंट्री, मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे जो लॉज है ना, दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल बिकॉज डेटा इज वेरी इजीली अवेलेबल. आई वुड गो बैक एंड से अभी एयरटेल का हर्ड द लीक, द एंटायर डेटा ऑफ एयरटेल वॉज लीक्ड. इट्स सच अ बिग कंपनी, राइट? इट्स वन ऑफ द मोस्ट, जियो एंड एयरटेल आर द 2 मोस्ट बिगेस्ट डेटा बैंक्स ऑफ मोबाइल नंबर्स, आधार, एंड एवरीथिंग वॉज लीक्ड. मतलब लिटरली आधार एंड एवरीथिंग. अब कोई भी बंदा और उसको ब्लैक मार्केट पे दिख रहा है कि भाई सेल पे डाल दिया है, जिसको बोली लगानी है लगाओ, जिसको मजे लेने हैं लो. बट इट्स सच अ पोटेंशियल थ्रेट फॉर द एंटायर कंट्री, नॉट फॉर अ पर्सन. मतलब आप इस चीज़ पे कोई सोचता नहीं है. ठीक है, किसी का 5,000 का लॉस हो गया, बट कंट्री का तो पोटेंशियल 5 करोड़ का लॉस हो सकता है. इट कैन, एनीथिंग कैन हैपन. सो डू यू थिंक लाइक देयर शुड बी सम डेटा प्रिवेंशन थिंग? बिकॉज आई थिंक डेटा से ही ये कहीं ना कहीं ओरिजिनेट होता है साइबर क्राइम.
if there is no data available to these people, it will become much harder for them to firstly get the data and then act on it. ये 3 पार्टीज हैं. पहला है हम लोग आम नागरिक कंज्यूमर्स, दूसरा है कंपनीज और तीसरा है लॉ मेकर्स यानी गवर्नमेंट. ठीक है, तीनों जगह जहाँ फॉल्ट या कुछ होगा ना या 2 जगह भी हो वहाँ प्रॉब्लम है. हम लोग तो मैं हमेशा कहता हूँ वी आर साइबर केयरलेस. वी आर साइबर केयरलेस. डेटा हम लड्डू की तरह बांटेंगे. आधार ऐसे बांटेंगे जैसे हमारा राशन कार्ड हो. हर जगह आधार नहीं चाहिए. सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ चुकी है सुप्रीम कोर्ट की कि यार नहीं, एंड आधार देना इज नॉट मैंडेटरी. हम फिर भी बांटते हैं जबकि रियलाइज नहीं करते हमारे बायोमेट्रिक्स अटैच्ड हैं उससे. आपकी शक्ल बदल जाएगी, नाम बदल जाएगा, एड्रेस बदल जाएगा, बायोमेट्रिक्स पूरी लाइफ नहीं बदलती. तो हम लोग तो केयरलेस हैं ही. चलो ये लेवल पे फेल. मैं तो बोलता हूँ हम टेक्नोलॉजी 20 कदम है, हम लोग -2 कदम पे चल रहे हैं. हम पीछे जा रहे हैं, हम आगे तो जा ही नहीं रहे. दैट्स वन. सेकंड, जो कंपनीज हैं ये अपने हम क्या करते हैं, साइबर सिक्योरिटी मेजर्स रखते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स रखते हैं. बट प्रॉब्लम क्या आता है, कंपनीज मान लीजिए इतना उन्होंने किया है, साइबर क्रिमिनल्स और 10x स्पीड पे चलते हैं तो दे आर नॉट एबल टू मैच. दैट्स वेरी बार बार डेटा ब्रीच होते रहते हैं. आपने तैयारी 10 की वो दूसरा 15 की तैयारी पे है तो आप तो पीछे हो गए ना. करेक्ट. एंड उनकी गलती भी नहीं है कहीं ना कहीं, बिकॉज वो साइबर क्रिमिनल्स एक ही प्रॉब्लम उस पर काम कर रहे हैं, वो है कि भैया मैन्युपुलेट करना है. कंपनी के पास 10 और चीज़ें, IT, मार्केटिंग, फाइनेंस, ये वो. ये सेकंड. थर्ड है गवर्नमेंट की बात. अब अच्छी बात है कि रिसेंटली गवर्नमेंट हैज़ कम अप विद दिस न्यू लॉ कॉल्ड डेटा प्रोटेक्शन लॉ, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट. कंपनीज को अभी पूरी तरह आया नहीं है बट टाइम दे दिया है. क्यों यार, आपने डेटा केयरलेस नेशन है हमारा. ठीक है, ह्यूमन बींग्स डेटा केयरलेस नेचुरली होते हैं. तो ये बताने के लिए कि बॉस आप मज़े नहीं ले सकते हो, डेटा आपको सही तरह रखना है, आपको ABCD करना है. और इसका कैच क्या है, अप टू 250 करोड़ डैमेज है. अप टू 250 करोड़. अप टू का मतलब है 0 to 250 करोड़. तो इतना बड़ा पेनल्टी जो लगा दी है, इसलिए लगाई है सो दैट पीपल गेट अलर्ट. एंड इस पेनल्टी के चक्कर में लोग इस लॉ को जानते हैं. जो कंपनीज अब दे आर गेटिंग एक्टिव, बिकॉज दोनों भाई साहब अगर 50 करोड़ का भी हम पे लगा दिया तो बैंड बच जाएगी. मतलब पहले तो ये भी नहीं था ना, पहले तो ये भी नहीं बोलते थे कि ये कॉल रिकॉर्ड किया जा रहा है. आई वुड से दैट. ठीक है, अब इतनी तो अक्ल आई है कि ये चीज़ हमने बताया. और मैं तो 2-3 बार बोल चुका हूँ भाई क्यों रिकॉर्ड करना है. मतलब एटलीस्ट अ पर्सन कैन टेक द डिसीजन कि भाई नहीं करना मुझे फिर बात. यार सी द पर्सन आस्किंग इज अ गुड थिंग. मैं बता रहा हूँ ना, मैं पीछे एक रेस्टोरेंट पे गया हूँ खाना खाने, और वहाँ पे क्या बोलते हैं, अगर रेस्टोरेंट में ऑर्डर देने के बाद बोलते हैं नंबर बताओ. मैं नंबर क्यों बताऊँ मैं, तो कहता है बस क्या जवाब नहीं. मैंने कहा कहाँ लिखा है, कौन सी पॉलिसी है आपकी, कोई जवाब नहीं है. अच्छा, उन्होंने बोल दिया सर कोई नहीं. मेरे पीछे बंदा है, उससे पूछा, उसने बोला सर मैं नहीं बताऊंगा, क्यों बताऊं मैं बड़ा खुश हो गया. मैंने कहा बड़ा अवेयर है, इसको सवाल पूछ रहा है. तो उन्होंने कहा सर आपको डिस्काउंट मिलेगा अगली बार आओगे. दे दिया, अपना भी दे दिया, अपनी वाइफ का भी दे दिया, अपने बेटे का भी दे दिया कि और ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा आगे. मैंने कहा बॉस आप इतना मतलब डेटा की वैल्यू ही कोई नहीं जानता ना, तभी तो बांटे जा रहे हो. पता आई विल टेल यू इंटरेस्टिंग मॉडल. अब ये ना ऑब्जर्वेशन से आता है. सो आई वेंट टू अ मॉल, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग केस. वहाँ पे आई सॉ दिस, देयर इज अ बास्केटबॉल, वहाँ पे गेम्स होती हैं, ऑब्जर्व की होगी. नाउ सी हाउ इंटरेस्टिंगली दिस पीपल कलेक्ट डेटा. दे विल गिव यू टू प्ले गेम्स फॉर फ्री. इनिशियली योर किड्स आर अट्रैक्टेड, राइट. अब बच्चे को खेलना है तो बाप को नंबर देना पड़ेगा. ठीक है, और सिर्फ उनको नहीं, वो बोलेंगे कि ठीक है, और हर कैटेगरी के लिए वो लोग गेम बनाते हैं. फिर मम्मी बोलती है ठीक है मेरे लिए भी एक गेम है, आपको सेकंड राउंड खेलना है तो आपको एक और नंबर देना पड़ेगा. यू नो, सी हाँ. एंड व्हाट दे टेल यू कि आप खेलो, आपको अगर ये जीत गए तो आपको टेडी बेयर मिल जाएगा, नहीं जीते तो क्या होगा, आपको फिर भी हम 10% का कूपन दे रहे हैं. आई हैव सीन शूज कंपनी, आई हैव सीन बिग फेमस कंपनीज डूइंग दिस. व्हाई? बिकॉज दैट्स अ पोटेंशियल डेटा बैंक फॉर देम. और उनको, और दे विल नॉट जस्ट टेक योर नंबर, योर लोकेशन, आप पूरा एक एक्सेल शीट भरवाते हैं आपसे कि ठीक है. और मॉल में तो सोफिस्टिकेट तरीके से करवाते हैं एकदम. आप बताओ आप कहाँ रहते हो, आपका पैकेज कितना है, ये कितना है. सो दे एक्चुअली गेट वेरी मच इंसाइट ऑन कि ये हमारा पोटेंशियल कस्टमर है, इसको हम अब ये भेजेंगे, रोज ईमेल भेजेंगे, ईमेल भी लेंगे आपका. और मैं पता है मैं ये भी नहीं बोलता आप चलो मैं कहता हूँ कोई कंपनी है वो 100% सारी चीज़ें अच्छी करती है. करेक्ट. डेटा सिर्फ मार्केटिंग के लिए लेती है. करेक्ट. बहुत साइबर क्रिमिनल्स तो आपके हाथ में नहीं है ना, वो कंपनी को अटैक कर दें. अब कंपनी अच्छी है, कुछ नहीं किया गलत, बट उसका डेटा बेस से चुरा लिया, क्या करोगे, आपका डेटा तो गया ना. हाँ. चाहे ऐसे है वैसे आपका डेटा है वो. हाँ. और फिर वही लोग कंप्लेन करते हैं कि हमें रोज रोज स्कैमर्स के मैसेज आ रहे हैं. मैंने किसी को नंबर नहीं दिया, मेरे नंबर कैसे मिल गया, मेरा किसी को नंबर भाई वो साइकिल के थ्रू तुम्हारे पास आ गया. हाँ. और दिस इज ऑल अबाउट ह्यूमन साइकी इन दी एंड. आई वुड से अगर आप 1 मिनट के लिए पॉज, जब भी ऐसा लग रहा है ना कुछ कि कोई अजीब सा मैसेज है या अलर्ट, आई थिंक टेक अ पॉज ऑफ अ मिनट और 2, जस्ट रिफ्लेक्ट ऑन इट एंड देन टेक एन एक्शन. You have to rethink, you have to calm mind कि भाई क्या क्राइम्स क्या है. जब क्राइम हो रहा है बॉस एक बार ब्रेक लेके सोचो कि क्या हो क्या रहा है मेरे साथ. अभी एक नया जो स्कैम सुना होगा, ये डिलीवरी वाला, कि फ़ोन आते हैं OTP नहीं, आपके यहाँ डिलीवरी में हमें कुछ ये वो जा रहा है तो इसमें इलीगल मटेरियल है आपके नाम से.
अच्छा। और अब आप आ जाओ, आपको धर लिया गया, पुलिस जो है आपके साथ बात करेगी। अच्छा पुलिस क्या है, वीडियो कॉल, व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे पुलिस, सो कॉल्ड बंदा पुलिस की ड्रेस पहन के पीछे गेटअप लगा के बात करता है और सारी डिटेल्स भी निकलवाता है। कितनी बार बोलता है अच्छा चलो OTP आया है, चल भाई पैसे दे दे। ब्यूटी के स्कैम में जो ये पीछे रिसर्च भी आई है, आउट ऑफ 100 पीपल जिनके साथ ही हुआ है, 80% लोग फंस गए। नहीं फंस तो गए 100 के 100, बट 80% लोग कभी किसी ने पूरे बोला साल में नहीं। कोई कोरियर ही नहीं किया। ओके। किसी ने ये नहीं सोचा बॉस मेरा अगर किसी कोरियर में नाम आए, मैंने तो कोई कोरियर 1 साल से नहीं किया किसी को। हाँ दैट इज दैट बेसिक कॉमन थिंग कि मैंने किया नहीं फिर भी मेरा नाम आ रहा है। बट पीपल उस टाइम इतने डरे होते हैं, दे डोंट थिंक, दे रिएक्ट ओनली कि भाई करना क्या है जल्दी करो। एंड दे क्रिएट द पैनिक, इट्स They नॉट create the यू, panic. इट्स नॉट यू, दे क्रिएट द पैनिक डिपेंडिंग अपॉन कि हर ह्यूमन ऐसे ही रिएक्ट करेगा। आपको बाहर से कोई धक्का मारेगा, सब लोग डर लग रहा है, तो वो वही काम करते हैं। वो उनको पता है आपको डर लगेगा, उनको पता है कि यू वोंट थिंक बिफोर एक्टिंग, एंड दैट इज वाई। जैसे रैंसम का केस तुमने बताया, बिकॉज एनी फादर वुड नॉट थिंक अरे मेरी बेटी की आवाज़ आ रही है, हाउ वुड सी डीप फेक इज डिफिकल्ट क्या इम्पॉसिबल ऑलमोस्ट टू नो कि असली है नहीं। एंड 15 सेकंड्स में तुम क्या ही डिटेक्ट कर लोगे, है ना। तुम उससे ये तो पूछ नहीं आज का दिन कैसा गया आपका, तो it's hard to detect, है ना। So but I think this is all coming back to the point कि हम खुद एक तो डेटा केयरलेस हो जाते हैं, coming back to your point, और हम खुद थोड़ा भी ना खुद को मौका नहीं देते सोचने का, नहीं देते। and that is one of the mistakes जिस पे I think सारे criminals बैंक करते हैं, not just cyber crime but all categories. But interesting, do you have any other case that you want to share? यार अच्छा ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक केस स्टडी थी। तो एक बंदा है, ठीक है, अब मुझे कॉल आता है एक बंदे से एंड ही वाज फ्रॉम अ रिस्पेक्टिव साइबर क्राइम विलेज, ठीक है। मैं थोड़ा अलर्ट हो गया, इसने कॉल किया मुझसे, बात बड़े पोलाइटली बात कर रहा है, अच्छी सर ऐसे ये वो है, अपना पूरा मॉडल बता दिया उसने, मैं ऐसे करता हूँ क्राइम, ऐसे 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 करता हूँ। अच्छा मैंने कहा ठीक है, मैं थोड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा भाई क्यों बता रहे हो, मतलब मैं रिकॉर्ड कर लूँ तो? कहते कोई दिक्कत नहीं है, रिस्क तो सबको लेना पड़ता है, मैं भी ले रहा हूँ। अच्छा ठीक, फिर आगे बात हो रही, करते 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 कहता है भैया उसके पास रिटायरमेंट प्लान है। ओके। कहता है मैं अब हम लोग अभी 5 बंदे हैं, मैं अब हम लोग 5 मिला के 80 करोड़ कमाते हैं। अच्छा। जब तक पर पर्सन 80 करोड़ नहीं कमाता तब तक हम नहीं रुक रहे, और जब हमारा प्रोजेक्शन है 3 साल में हमारा टर्नओवर हो जाना चाहिए, और जब ये हो जाए हम रिटायरमेंट ले लेंगे। प्रॉपर रिटायरमेंट प्लान था उसके पास, यहाँ शिफ्ट हो जाऊंगा, ये कर दूंगा। मैंने एंड में पूछा भाई मुझे क्यों बताया ये सब इतना सब कुछ? कहता है आप एज ए लॉयर मुझे ये बताओ कि इधर कहाँ लूप होल्स है, मैं फ्यूचर में फंस सकता हूँ, क्योंकि मुझे मेरा रिटायरमेंट प्लान खराब नहीं करना है। ओह माय गॉड। मैंने कहा भाई मतलब मैं आई वाज अ बिट दिस थिंग कि मैं बोलूँ क्या इस चीज़ पे। एंड मैंने उसको बोला बॉस ये नहीं होता ऐसे। कह रहा मैं आपको सच बोल रहा हूँ, मजाक थोड़ी है मेरी। अगर मेरा 3 साल का कोई गोल है और मेरे को लग रहा है कोई मैं फंस जाऊंगा तो आपके पास आऊँगा ना, इसलिए मुझे आप पहले ही बता दो कि मुझे पूरे प्रोसेस में लीगली मैं कहाँ वीक पढ़ रहा हूँ, उसको ठीक कर देते हैं और मेरा फिर भैया बढ़िया 3 साल में रिटायरमेंट। तो ये एग्जाम्पल से मैंने देखा भैया मतलब कितनी सोफिस्टिकेटेडली काम हो रहा है। आई मीन इट वाज अ वेरी रेयर केस, एंड मेरा खुद ऐसा इंटरेक्शन हो रहा था एंड ही वाज वेरी चिल्ड आउट कि भाई मैं तो कर रहा हूँ, मतलब आई एम वेरी, मतलब ऐसा हो रहा था कि बड़ा फोकस, जैसे कंपनी चलाता है ना, इतना टर्नओवर है मेरा, ये है वो है, सारे वो टर्म्स वही यूज कर रहा था, ये प्रोजेक्शन ग्रोथ है। भाई साहब ये भी अलग ही मतलब हम डेटा केयरलेस है, वो डेटा अवेयर है, बहुत डेटा अवेयर है। अरे वहाँ आप देखो ये, क्योंकि देखो जो जिस इंडस्ट्री में काम करता है उसको पाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, मेरे पास UPI नहीं है, करेक्ट, ठीक है, इसीलिए नहीं है बिकॉज मैं हर रोज ही UPI फ्रॉड ये वो देखता हूँ, तो आई एम लाइक भाई कैश बढ़िया है, थोड़ी दिक्कत होती है बट हो जाता है बढ़िया। तो ये सारे जो क्रिमिनल्स भी हैं दे नो क्या करना है क्या नहीं करना, कैसे बेवकूफ़ बनना है कैसे नहीं बनना। करेक्ट। एंड ये दैट्स वाई कोई भी आप देखो क्रिमिनल इतने आसानी से कोई बेवकूफ़ बनता भी नहीं है, उनको पकड़ने के तरीके और ही होते हैं। यू कांट फूल देम ऑनलाइन बिकॉज दे आर फूलिंग एवरीवन एवरी डे। पॉइंट इज कि आप एफर्ट भी लेते हो क्या उनको पकड़वाने का? कोई एफर्ट नहीं लेता। आई टेल यू 2 इंटरेस्टिंग केसेस जो मैंने ऑब्जर्व किए हैं। सो वन ऑफ माई कजिन्स लाइक यहाँ पे आई थिंक वाशी में ही एक मिठाई की शॉप है कुछ, तो वहाँ से ही वो ऑर्डर्ड फ्रॉम द साइट। अब वो फिशिंग की साइट थी, नॉट फ्रॉम जोमेटो और स्विगी, फ्रॉम देयर साइट। तो वहाँ से ऑर्डर तो कर दिया जो भी है, समोसे ये वो मिठाई, फिर कुछ आया नहीं। फिर 1 घंटा हो गया, फिर उन्होंने वापस फोन किया, बोलता है नहीं हमारे से ना हज़ारों लोगों के साथ फ्रॉड हो गया। एक्चुअल जब कंपनी मतलब जो वेंडर है मिठाई वाला उससे जब बात हुई, बोलता है कि नहीं वो हमारे नाम से ना कोई स्कैम कर रहा है। अब इट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर आपको पता है आपके नाम से कोई 5 ऑर्डर रोज़ गलत हो रहा है ना, तो दे शुड ओन अप। नहीं गए और लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है 4 समोसे गए ना, कौन जाएगा पुलिस को रिपोर्ट करेगा कि यार ये देखो ये फेक साइट। दे वोंट इवन रिपोर्ट द साइट। आई थिंक इट्स वेरी इजी टू स्टॉप दिस थिंग बट इट इज गोइंग ऑन। वो रोज 5 समोसे का पैसा कमा रहे हैं। सेकंड इंटरेस्टिंग केस दैट आई हैव नोटिस इज कुरियर वाला दैट यू वर टॉकिंग अबाउट। सो दे सेंड अ मैसेज दैट योर कुरियर वी हैव अटेम्प्टेड द डिलीवरी, और 2 बार वो फेल हो गई है, ठीक है।
और उसमें वो फिशिंग का लिंक डाल देते हैं और बोलते हैं कि आपकी हमें एड्रेस और डिटेल्स चाहिए ताकि हम उसको करेक्टली डिलीवर कराएं, और लोग बंदे आगे ये लो OTP, ये एड्रेस और ये ना वो ना ये सब, आपको कितने एड्रेस चाहिए, ऑफिस का तू, घर का तू, किसका एड्रेस तू बताओ. इट्स सो सिंपल. मेरे को भी आया ये मैसेज 1000 बार, बट सी यू बिकम अवेयर कि भाई मैंने ये नहीं किया. वो रिफ्लेक्शन तभी आता है व्हेन यू हैव सम पेशेंस एंड अवेयरनेस. अवेयरनेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. प्रॉब्लम ये लोग या पहले अगेन माइंडसेट पे बात Mindset है वाली कि है. लोगों को लगता है मेरे को क्या है, मैं IT का बंदा नहीं हूँ. अरे बॉस तुम IT के बंदे नहीं हो, तुम फोन इस्तेमाल कर रहे हो ना, हाँ, तो फोन से फ्रॉड जो हो रहे हैं उसके बारे में तो पता होना चाहिए. हाँ, और लोग सोचते नहीं है. करेक्ट. मतलब उनको लगता है भैया, और ऐसे कुछ, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ. तो एक और केस था जहाँ पर बंदा जो है ही वाज फ्रॉम IT, हाई पोजीशन पे बंदा, यंग चैप, ठीक है. तो फिर क्या होता है जी, अच्छा ये साइबर क्रिमिनल्स क्या करते हैं, ये भी एक अलग टेक्निक है, प्लेइंग विद साइकोलॉजी. 4 महीनों में उसको एक बार बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, बहुत ही स्टूपिड मैसेज आते हैं. और स्टूपिड इन द सेंस कि आप पढ़ के पता लगा लोगे स्कैम है, कोई भी पता लगा लेगा. इसके साथ ये 4 बार हुआ और 4 बार इसने पकड़ लिया. करेक्ट. बट व्हाट हैपेंड, ही गॉट ओवर कॉन्फिडेंट, मैं स्कैम पकड़ लेता हूँ. 5वें महीने इतना रियलिस्टिक बनो के भेजा गया. बिकॉज ओवर कॉन्फिडेंस था भाई. अरे मेरे को ही वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग समथिंग कि भाई रियलिस्टिक ऐसे कुछ आ जाएगा. तो इनके यार उनके पास ना पूरी बुक पड़ी हुई है, प्ले बुक, कि भाई ये तरीका ये तरीका ये तरीका. एंड I'll tell you why. इंटरेस्टिंग चीज क्या पता है साक्षर यहाँ पे, कि दे आर प्लेइंग ऑन ट्रायल एंड एरर. हाँ. उनके पास में 1.4 मिलियन की आबादी है जिसपे वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. उसमें से उनको पता है, जैसे तुमने केस स्टडी की बात की ना कि हमारा प्रोजेक्शन ये है, उनको पता है कि हमने ये 4 एक्सपेरिमेंट किए, सबसे सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट कौन सा है, ये हमेशा काम करता है, ये ट्रिक हमेशा है. हर मैजिशियन को पता होती है, हर क्रिमिनल को भी पता होती है कि भाई मेरा इस बटवे को निकालता हूँ ना तो ये यहाँ पे एरिया पे जाना है मुझे, यहाँ पे बनते हैं. ब्यूटी है ये लोग ट्रेंड भी चेंज करते हैं. जब तक कोई ट्रेंड पब्लिक में आता है, Correct. नया ट्रेंड निकालते हैं. हाँ, सो दैट जब तक लोग अवेयर हुए स्कैम ए से स्कैम बी निकाल लेते हैं. करेक्ट. इट्स ओनली अबाउट कि अडेप्टेबल बहुत है. तुम अडेप्ट नहीं कर रहे हो, ये अपने आप को अडेप्ट करे जा रहे हैं. हाँ ये, और वो ये पॉलिसी ही, इसलिए हम इनसे पीछे रहते हैं इसी वजह से. बिकॉज ऑल द टाइम दे आर जस्ट अडेप्टिंग. हम लोग जब तक कुछ समझते हैं हुआ क्या, वो दूसरे पे आ जाते हैं. आई थिंक इंडिया को काफ़ी टाइम लग गया यहाँ पे आने के लिए. यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द ग्लोबल पॉलिसीज जो होती हैं. आई थिंक GDPR यूरोप का है. इवन USA में देर आर स्पेसिफिक स्टेट लॉज एज वेल. CCPA है, लॉट ऑफ कैलिफोर्निया खुद का है, लॉस एंजलिस खुद का है. दे आर सो रेस्ट्रिक्टेड कि ठीक है, अगर आपने US का भी अप्रूवल ले लिया ना तो हमारे स्टेट का भी अप्रूवल लेना पड़ेगा फॉर द डेटा. सो देयर इज सो मच लेयर ऑफ सिक्योरिटी. डेटा कॉन्शियसनेस है. क्यों? क्योंकि लॉ आया, और यार पता क्या है, मैं हमेशा बोलता हूँ लॉ आना एक चीज़ है, एग्जीक्यूट करना अलग चीज़ है. बहुत अलग चीज़ है. मैं यहाँ पे लॉ भी आ जाना, अभी डेटा प्रोटेक्शन लॉ को देख लो, आया कि लॉ को पता ही नहीं. सबको केटर करता है, किसी को नहीं पता. क्यों? हमारा माइंडसेट ये है कि हमें क्या यार, हम थोड़ी लॉ के बंदे, हमें थोड़ी टेक के बंदे. भाई स्कैम हर रोज हो रहे हैं, और सब आम जनता के साथ हो रहे हैं, कोई टेक वाले बंदों के साथ नहीं हो रहे हैं. सो ये जानना बहुत जरूरी, रियलाइज करना बहुत जरूरी है कि एक्सेप्ट करो, हाँ यार मुझे नहीं पता लगाना चाहिए. सो अभी इस एस्पेक्ट पे आते हैं हम कि यू अराउंड 20 यू स्टार्टेड डूइंग दिस. डिग्री के बाद में कोविड आ गया, हमने इतनी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली. बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, यू कैन सजेस्ट 2-3 मेथड्स जिसमें आप खुद को प्रोटेक्ट कर सकते. लाइक UPI इज़ वन ऑफ द थिंग्स दैट यू सेड कि थोड़ा सेफ्टी ज़्यादा हो जाती है. और लोग तो एक नहीं 3 UPI रखते हैं. UPI लाइट, UPI 2, UPI ऑफ अदर बैंक्स. लाइक एक से फंसा नहीं पा रहे ना, ये लो 4 ऑप्शन देता हूँ और फंसाने के लिए. दैट इज़ वन थिंग आई हैव ऑब्जर्व. बट यू कैन सजेस्ट क्विक हैक्स दैट समबडी कैन यूज़. मेरा खुद का फ्रेमवर्क है जिसको मैं कहता हूँ स्पा फ्रेमवर्क. अभी वो चिल वाला स्पा नहीं है, ये SPA एक्रोनिम है. ये फ्रेमवर्क किसी भी प्रोफेशनल को, चाहे वो स्टूडेंट हो, कॉलेज स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल भी हो, अगर उसको आज के क्राइम से बचना है और उसको फ्यूचर के लिए थोड़ा प्रिपेयर्ड होना है, ये फ्रेमवर्क उसके लिए. और ये फ्रेमवर्क क्या है? S स्टैंड्स फॉर स्किलफुल. स्किलफुल का मतलब क्या है? ये नहीं कि आपको कोडिंग आ जाए, नहीं. आज टेक्नोलॉजी आपके धंधे पे इम्पैक्ट कर रही है, हर इंडस्ट्री में इम्पैक्ट कर रही है. क्या स्किल्स चाहिए टू अडेप्ट टू थिंग्स. ठीक है, आई हैव टू अडेप्ट, कि मतलब कोई चीज़ अगर आ रही है, मान लो कुछ चीज़ आ गई, तो मुझे पता होना चाहिए अच्छा ये स्किल चाहिए, ये करो. ठीक है, तो बीइंग स्किलफुल अगेन एंड अगेन. ऐसा भी नहीं मैंने आज स्किल कर लिया, मैं 5 साल तक सॉर्टेड हूँ. नहीं, स्किल सीखा, अगले साल शायद हो सकता है स्किल आउट भी हो जाए. करेक्ट. तो वो ना लर्न अनलर्न वाली एक्सरसाइज, दैट्स वन. पीस प्रेडिक्टेबिलिटी. जब आप स्किल अपने पास पाते हो, स्किल के अंदर नॉलेज पाते हो, तो आप में ना प्रेडिक्टेबिलिटी, यू आर एबल टू कनेक्ट द डॉट्स. आप ट्रेंड्स, जो हम सारे जो स्टार्ट, आप स्विगी जोमेटो वगैरह देखते हो, ये क्या थे एक टाइम पे, किसी बंदे ने सोचा ना कि डॉट्स कनेक्ट की, ब्रॉस ये प्रॉब्लम है और ऐसे हम कर सकते हैं. उबर, ओला, एवरीथिंग ना. तो व्हाई? बिकॉज फर्स्ट दे हैड इन्फॉर्मेशन. बिना इन्फॉर्मेशन के हाइपोथेसिस तो कोई सेंस नहीं है. स्किल आया, स्किल के साथ इन्फॉर्मेशन आई, उसके बाद प्रेडिक्टेबिलिटी. प्रिडिक्ट करो कि आगे हो क्या सकता है. अपने हाइपोथेसिस लगाओ, 10 में से 2 तो सही होंगे, एंड देन यू हैव एन एज. और जहाँ तक क्राइम्स की बात है, आप अगर क्या कहते हैं, अगर आप स्किलफुल हो, इफ यू नो व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू,
आप 1+1 2 कर सकते हो जब एक्चुअली आपके साथ हो रहा होता है. Correct. किसी ने स्कैम का मैसेज भेज दिया, इफ यू आर अवेयर ऑफ दिस यू आर एबल टू सी नहीं बॉस ये हुआ है मतलब स्कैम हो सकता है. आप यू आर कनेक्टिंग द डॉट्स, दैट इज P एंड A इज फॉर अडेप्टेबिलिटी. वो आपके माइंडसेट पे है. आप ये सोचो जी मैं अडेप्ट नहीं करूंगा, टाइम चेंज हो रहा है, कोई नहीं कर लेंगे. बॉस टाइम चेंज होगा, आपको अच्छा लगे ना लगे, ये रियलिटी है. तो इट्स बेटर टाइम के साथ अडेप्ट कर जाओ. सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो हम हमेशा कहते हैं. इफ यू आर एबल टू अडेप्ट विद टाइम ब्यूटिफुली इट्स फाइन. अदरवाइज जब टाइम आपको चेंज करेगा तो अच्छा नहीं लगेगा. करेक्ट. तो ये फ्रेमवर्क मतलब एनीवन कैन, इट्स कॉमन सेंस पे फ्रेमवर्क बेस्ड है बट बहुत इफेक्टिव है. Common sense is not so common. So I think can you just summarize all the three? Sure. So it's SPA, Yeah. that is being skillful, Yeah. predictability and adaptability. Awesome. So like we have discussed this whole thing. So Sakshar 16-17 का था, थोड़ा सा थिएटर कर रहा था, थोड़ी सी एक्टिंग अपॉर्चुनिटी आ गई, फिर कोविड आ गया, वहाँ पे उसको मना कर दिया. You outweighed which is the best. Now you started doing this interesting tech thing क्योंकि AI boom कर गया and you got a lot of opportunity. बोला लॉ तो कर ही रहा था, अब ये नीच ले ली मैंने. You actually went with the flow of time. आप टाइड के अगेंस्ट नहीं चल रहे थे. You were like कि ये चल रही है ना चीज़, तो फिर हमें अपना दिमाग क्यों लगाना है, जो चल रहा है उसको इस्तेमाल करो. लाइक यू डोंट हैव टू रीइन्वेंट द व्हील. बनी हुई है ना, अब तुम उसमें गाड़ी चलाओ ना अपनी, क्यों तुमको वापस से स्टोन एज पे जाना है और वो वापस से बनाना है. लाइक पीपल आर सो स्टूपिड इन दैट सेंस, राइट? डोंट वेस्ट योर ब्रेन्स इन फिगरिंग आउट व्हाट समबडी एल्स हैज फिगर्ड आउट, राइट? सो यू डिड दैट, यू आर ब्यूटीफुली एग्जीक्यूटिंग ऑल ऑफ दिस. नाउ ये हो गया. अब now अगर अब तक आप impress हो गए तो this is the most impressive part. So now we shifting to the public speaking domain. So Sakshar has given not just 1, 2 but 12 TEDx, right? So I want to go into this transition now कि पता चल गया कि हाँ expression तो आता है, acting आती है, law आता है, अब बोलना भी अच्छा ही लगता है, stage पे जाना ही है तो फिर why not TEDx? तो let's dive into this part of Sakshar. मैंने ऑब्वियसली जब बोल रहा था, मैं स्कूल्स कॉलेजेस में बोल रहा था, तो बहुत लोगों ने कहा यार आप और फोरम्स पे देखो TEDx. Correct. फर्स्ट चीज़ जो सबसे पहले जब उन्होंने बोला TEDx, मैंने कहा अभी नहीं, अभी तो बहुत जल्दी नहीं हो रहा. अभी कैसे कर सकता हूँ मैं? Too good to be true. हाँ, नहीं. तो मैं आई यूज्ड टू अप्लाई नो डाउट, बट उम्मीद तो मेरे को होती नहीं थी. हौले कर लेंगे. हाँ, हौले कर लेंगे. मतलब मेरे दिमाग में था, एक्चुअली स्पीक मेरे दिमाग में था मैं 28 के बाद देखूंगा. दैट्स वेयर आई थिंक वो मेरा मेंटल ब्लॉक था कि भाई 28 के बाद करूंगा. एज तो कोई नंबर ही नहीं है ना. करेक्ट. अच्छा, फिर किया, ट्राई नहीं हुआ, और फोरम्स में किया, नहीं हुआ. फिर रैंडमली एक बार मुझे ये मैसेज आता है लिंक्डइन पे कि हमारे यहाँ TEDx हो रहा है, आपको एज ए स्पीकर आना है. Correct. अच्छा, अब ना बहुत लोग कहेंगे लक, मेरा इतना मानना है वो कहते हैं ना फल हमेशा मिल जाता है, मेहनत का फल, कोई मेहनत बेकार नहीं जाती. सो आई पर्सनली फील जो 1 साल मैंने इतनी जगह अप्लाई किया हुआ नहीं ना, उसका फल ये था कि मेरे को कहीं से. So you were applying for TEDx? TEDx, every other forum, TEDx, जो स्टॉक, ये वो, यूनाइटेड नेशंस अप्लाई किया. यूनाइटेड नेशंस फॉर्चुनेटली हो गया था वो. तो जब यूनाइटेड नेशंस हो गया देन आई गॉट सम कॉन्फिडेंस कि भाई अब तो मैं मतलब और कर सकता हूँ. बट TEDx फिर भी दिमाग में कहीं था नहीं, वो तो सेलिब्रिटीज का है, अब 28 के बाद देखिए. So before we go into your journey, एक हम छोटा सा glimpse देते हैं लोगों को कि what are the different bodies and what is the structure like? You know, Josh, TEDx, United Nation, और उसकी hierarchy एक्सप्लेन कर. राइट, तो यूनाइटेड नेशंस तो अलग ही हो गया. उनकी साल में कॉन्फ्रेंस होती है, दे लुक फॉर सम स्पीकर्स. मेरा तो उधर यूथ में सिलेक्शन हो गया. यूथ मींस अंडर 23, 24 टाइप्स उसमें हो गया था. जहाँ तक TED वगैरह की बात है, जोक स्टॉक्स इंडियन प्लेटफॉर्म है स्पीकिंग का, जो अपॉर्चुनिटीज देता है इंडियंस को अपनी स्टोरी शेयर करने का. TEDx और TED में थोड़ा लोग कंफ्यूज होते हैं. TED इज द मेन बॉडी, मदर बॉडी, जो सबसे पहले स्टार्ट हुई थी, जहाँ हमने बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स वगैरह को आपने देखा है. बाद में दे रियलाइज कि वर्ल्ड वाइड इतनी स्टोरीज है लोगों के पास, बट वो पहुंच नहीं रही हैं, तो लेट्स गो ऑन अ लाइसेंसी मॉडल. तो अभी TEDx अलग अलग इंस्टीट्यूशंस लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं. बहुत कम इंस्टीट्यूशंस को मिलता है. जिनको मिलता है उनको साल में एक बार TEDx करनी होती है, और वो इंस्टीट्यूशन मान लीजिए कोई कॉलेज है, वो अपना वो थीम डिसाइड करते हैं, फिर वो इंडस्ट्रीज देखते हैं. हमें एंटरटेनमेंट से एक बंदा चाहिए, टेक्नोलॉजी से चाहिए, इन्वायरमेंट से चाहिए. तो और अब स्पीकर्स अप्लाई भी करते हैं उसके लिए. तो दे रिव्यू योर एप्लीकेशन, देन दे सी कि भाई लेना है नहीं लेना क्या है. दैट टाइम मतलब जब मेरे को TEDx का सबसे पहले आया, लिंक्डइन पे आया था. एंड पहली बात, फॉर स्टूडेंट्स लिंक्डइन इज अ मस्ट. वो तो करना है, मतलब जो नहीं है लिंक्डइन में उसको होना चाहिए. ठीक है. तो लिंक्डइन पे आया, मैंने इग्नोर मार दिया. क्यों? क्योंकि मेरे साथ स्कैम 2 बार पहले हो चुके थे TEDx वाले. अच्छा. और TEDx स्कैम क्या चल रहे हैं आजकल कि जी हम आपको इतने पैसे में आप TEDx हो जाएगी. लोग पैसे देते हैं, वो पैसे लेके भाग जाते हैं. मैंने फॉर्चुनेटली पैसे नहीं दिए थे बिकॉज मैं स्कैम इंडस्ट्री में साइबर क्राइम में काम कर रहा हूँ. पता नहीं कि भाई है कौन, मैं जेब से निकाल के दिखाता हूँ तुझे, अभी रुक जा. तो मैं तो चलो नहीं किया, बट मेरे को भरोसा भी नहीं था. करेक्ट. अच्छा, मैंने कोई इग्नोर मार दिया सीन करके. अगले दिन मैं आर यू देयर क्वेश्चन मार्क मैंने फिर इग्नोर मार दिया. और 2 दिन. एंड व्हाट वाज योर एज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? दिस वाज 2 years बैक. आई वाज 24. तो मैंने कहा नहीं यार छोड़. जब उसका तीसरी बार आया, साक्षर आर यू देयर क्वेश्चन मार्क, मैंने कहा
चल रिप्लाई कर देते हैं। बात की तो सच में पता लगा अच्छा यार ये तो जेन्युइन लग रहे हैं। तो बात की मैं अपने नेट पे भी थोड़ी सर्च की तो जेन्युइन था। तो वहाँ से फर्स्ट TEDx हो गई। बट ये था आफ्टर फर्स्ट TEDx में मेरे को थोड़ी वो चुल वाली बात है ना, एक क्यों भाई और करनी है, मल्टीपल होनी चाहिए भाई। हाँ एक से तो भाई कुछ नहीं होता, एक तो सब कर लेते हैं, एक सब कर ले। और ये पता है मेरे साथ हुआ है बार बार। व्हेन आई वेंट टू माय फर्स्ट TEDx इवेंट, माइक स्पीकर था इसने 4 कर रखी थी। मैंने कहा भाई 4 की हैं, मैंने तो एक ही किया, ये क्या है। तो किसी और में गया, जब मैं अपने 4th वाले में गया मुझे लगा भाई मैं हो गया भैया, किसी ने 6 कर रखी। मैं 6 जब मेरी हो गई तब मुझे लगा मैं तो भैया बॉस हूँ भाई, मैंने कर ली। तो किसी ने 8 कर रखी, मैंने कहा भाई नहीं। तो रुकना नहीं है तुमको, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। तो अब 12 जब हुई है ना तो मैं आसपास नहीं देखता, बस अब मैं वो छांटता हूँ कि भाई किसने कितनी की है वर्ल्ड वाइड, आज तक कितनी की है, तो उसमें फिर रहता है। So in 2 years you have completed 12. 1.5 years। 1.5 years. And ये पहली वाली थी, ये कहाँ पे थी? ये दिल्ली में थी यार। ये दिल्ली में। टॉपिक क्या था? टॉपिक वॉज मेटावर्स। अच्छा इसमें भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, मेरे को टेक्नोलॉजी मेरे को पता नहीं था क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। दे आस्क्ड मी व्हाट टॉपिक यू वांट टू स्पीक, आई वाज लाइक आई वांट टू स्पीक ऑन पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग अच्छी कैसे करते हो? दे लिटरली टोल्ड मी हमें वो सुनना नहीं है। हाँ, हमारे पास बहुत लोग हैं बताने वाले, टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी वो कोई नहीं बोलता। मेटावर्स के बारे में उस टाइम मेटावर्स वाज द बज़वर्ड, AI नहीं आया था 2022 में। आई नो। तो मैंने कहा अच्छा जी, तो फर्स्ट वाज अ मेटावर्स, जब तक दूसरी आई तब तक AI आ गया था, फिर बाकी सारी AI भी। सो दे सजेस्टेड यू अ टॉपिक कि ये चल जाएगा हमारे लिए, पब्लिक स्पीकिंग पे हम नहीं, हमें यही चाहिए, हमें यही चाहिए। लोगों को लगता है यार मेरा मैं इसमें अच्छी बात है, बट ट्राई टू कंबाइन विद द नीड ऑफ द अदर पर्सन, क्योंकि एज अ कस्टमर नीड मेन है। एग्जैक्टली। आई थिंक सी इफ यू वर्क ऑन देयर वर्किंग मॉडल, उनको भी ऐसी चीजों को वीडियो बनाना है जो ट्रेंड भी करे, जो चले भी, राइट? इट्स नॉट कि आप बस बोलने को आपको मजा आ रहा है तो आप बोल के आ गए, है ना, वैसा नहीं है। उनको अपना बिजनेस भी रन करना है, लाइक यू नो इट वाज मेंट विद एन इंटेंशन कि जिसकी स्टोरी और जिससे हम वैल्यू दे सके लोगों को और जो हमें भी वैल्यू दे सके रिटर्न में। इट्स अ म्यूचुअल ग्रोइंग रिलेशनशिप, राइट? सो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। एक काम करते हैं, लेट्स ले डाउन अ रोड मैप. If anybody wants to reach TED, what is the ideal way he should approach or start? LinkedIn I got is the first basic step. अब उसके आगे क्या? या पहली बात तो मतलब आप ये सब भी छोड़ो, पहले डिसाइड करो कि आपका नीश है क्या। बहुत लोगों का नीश नहीं होता। अच्छा। नंबर 1 इज नीश। नंबर 2 ट्राई टू आइडेंटिफाई, या तो वो नीश बहुत ही Okay. What's a good niche? I was just gonna. मैं उसी को ब्रेक डाउन कर रहा हूँ। ठीक है। फॉर एनी नीश अगर उसको गुड की कैटेगरी में डालना है, या तो इट शुड बी इम्पैक्टफुल, या तो पॉपुलेटेड। फॉर एग्जाम्पल आप पब्लिक स्पीकिंग एक बहुत ऐसा चीज़ है जो बहुत लोग बोलते हैं, करेक्ट, लेकिन आप उसमें बहुत अच्छे हो, देन इट्स अ डिफरेंट गेम। बट ट्राई टू पिक दैट नीश विच इज नॉट सो कॉमन। ये रियलिटी है। वो ब्लू ओशन रेड ओशन हमने सुना है। हाँ। ब्लू ओशन एनी डे आपको लेवरेज देगा, रेड ओशन में तब फायदा है व्हेन यू आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी, स्किल लेवल आपका एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। तो पहली बात तो नीश पकड़ो। अगर आज से 10 साल पहले कोई AI की नीश पकड़ता है उसको फायदा नहीं होता, क्योंकि कोई AI के बारे में बात नहीं कर रहा है। आज कोई पकड़ रहा है तो उसको है कि भाई डिमांड है। तो जिसकी डिमांड है, ट्राई टू पिक दैट नीश। ऐसा भी नहीं है कि अब जैसे मैं हूँ, मैं मैथ्स में अच्छा नहीं हूँ, अगर मैथ्स की अच्छी डिमांड आ रही तो इसका मतलब ये नहीं मैं मैथ्स करने लग जाऊंगा। यू हैव टू सी योर स्ट्रेंथ्स। नीश आपकी स्ट्रेंथ्स पे भी बेस्ड होनी चाहिए। बहुत लोग ट्रेंड के पीछे चले जाते हैं, यार अपना कोडिंग हो रहा है मैं कोडिंग कर लूँ, या पॉडकास्टिंग हो रहा है मैं पॉडकास्टिंग कर लूँ। तो ट्रेंड पे नहीं, यू हैव टू सी मैं जस्टिफाई भी कर सकता हूँ इस नीश को। दैट्स वन। सेकंड इज ट्राई टू मेक अ ब्रांड आउट ऑफ दैट थिंग। अब ब्रांड का मतलब आपको एक बड़ा सुपरस्टार नहीं बनना है। उस नीश में अगर मैं आपका लिंक्डइन खोलूँ या CV देखूँ, मुझे लगा यार कुछ ना, ही इज ट्राइंग टू क्रिएट वैल्यू इन दिस एरिया। तो आप अपना ट्राई करो ब्रांड बनाने का, चाहे आप उस सब्जेक्ट के बारे में बोलते हो, लिखते हो, आप कुछ ना कुछ प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हो उसके बारे में। Got it. That's true. Got it. Third thing is when you apply for TEDx's, तो TEDx का क्या होता है, ये ना अलग अलग कॉलेजेस करते हैं। आप नेट पे सर्च करो TEDx हैपनिंग, मतलब TEDx ये वो, TEDx DU कॉलेजेस ये वो आ जाता है, TEDx मुंबई आ जाता है। हाँ। अच्छा प्रॉब्लम ये नहीं है कि आ जाता है, आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी मिल जाएंगे ऑर्गेनाइजर्स के, वो भी दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम कम्स इन, पहली बात तो ऑर्गेनाइजर्स देयर इज अब मैं 12 दे दी तो मुझे पता है कि भैया क्या पूछना है क्या नहीं पूछना, छोटी छोटी बारीकी विद एक्सपीरियंस। हाँ। आप देखोगे, आप उनसे अगर बात करो ना, लोगों को लगता है मेल भेज दो हो गया। नहीं होता है, प्रोसेस पूरा है। दे टेक यू, दे हियर यू, क्या है क्या नहीं है, एंड उनकी साइकोलॉजी मेरे को पता है कि भैया क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे। अच्छा इवन इफ दे लाइक यू, अब TEDx ने अपना एक वो चेंज कर दिया है, एक 2-वे इंटरव्यू होता है। अगर आप सिलेक्टेड भी हो तो भी मैं आपका इंटरव्यू लूँगा। क्यों? बिकॉज आप अकेले सिलेक्टेड नहीं हो स्पीकर, उन्होंने हर इंडस्ट्री के 2 से 3 स्पीकर अपने डाले हुए हैं। डिपेंड्स अपॉन कौन कितना ओपन है, कौन कितना अच्छी स्पीकिंग कर रहा है। और हाँ, अब बहुत लोगों को ये भी मिसकंसेप्शन है मैं अच्छा पब्लिक स्पीकर नहीं हूँ, TEDx क्या बोलूँगा। नो डाउट आपको एक ठीक ठाक स्पीकिंग अच्छी आनी चाहिए अगर आपको TEDx प्रेजेंटेबल लगना है, बट वो सिर्फ वही क्राइटेरिया नहीं है। अगर इफ़ यू आर क्रिएटिंग वैल्यू एंड आपको इफ थोड़ा बहुत भी आप स्टेज पे थोड़ा बोल सकते हो,
तो मैं कहूँगा TEDx आप बोल सकते, TEDx में जा सकते हो, बट इतना है कि TEDx कितनी प्रेजेंटेबल होगी वो स्पीकिंग स्टाइल वहाँ पे डिपेंड करता है. तो दिस इज द होल प्रोसेस कि जिससे बंदा TEDx के लिए अप्लाई कर सकता है. सो मैं ये बोल रहा था कि पहले तो हम एक चीज़ को ब्रेक डाउन करते हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं. यू टेक एनी टैलेंट एंड यू गिव मी 2-3 टॉपिक्स दैट वुड बी गुड फ्रॉम हिज नीश टू स्पीक अपॉन. ओके, आई विल गिव यू एन एग्जांपल. मैं अपना एग्जांपल देता हूँ जो सेम टेक्निक अप्लाई की थी. करेक्ट. मेरा कोर कॉम्पिटेंस क्या है? कोर कॉम्पिटेंस मतलब मेरी स्ट्रेंथ. मेरी स्ट्रेंथ है लॉ. लॉ को मैं स्ट्रेंथ क्यों बोल रहा हूँ? मेरी डिग्री है. करेक्ट. मतलब अगर आप आज कुछ बोलते हो, लोग पूछते हैं आप हु आर यू, जस्टिफाई तो करो. मैंने लॉ की डिग्री की, फिर मास्टर्स कर ली, तो जस्टिफाइड है कि मैं इस सब्जेक्ट के बारे में बोल सकता हूँ. एंड सेम गोस फॉर एनीवन. सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट. दैट्स वन. सेकंड, ये देखो यार आसपास चल क्या रहा है, डिमांड क्या है, और क्या वो डिमांड मतलब बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, एक गिमिक की डिमांड है इन द सेंस बहुत ही छोटे पीरियड के लिए है, या लॉन्ग लास्टिंग है. तो AI मुझे शुरू में लगा, बहुत लोगों ने कहा बबल है, कुछ नहीं चलेगा, ये है वो है. बट आप यार नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते हैं. आप जब नंबर्स देखो कितना ग्रोथ आ रहा है, कितना घुस रहा है इधर उधर, देन आई गॉट कन्विंस्ड कि भाई AI तो है. कोई बंदा, हर किसी के, इफ नॉट AI, हर किसी की इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ नया तो हो रहा है. या तो वो नया बहुत शॉर्ट स्पैन के लिए, बहुत लंबे टाइम के लिए आपको आइडेंटिफाई करना है. लंबे टाइम के लिए तो मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूँ. कोई अगर कोई आर्किटेक्ट स्टूडेंट है, उसको आर्किटेक्ट बनना है, ठीक है. ऐसे फील्ड में बंदा सोचेगा क्या है यार, रिडंडेंट फील्ड है. 3D प्रिंटिंग कॉन्सेप्ट होता है, टेक्नोलॉजी होती है, फ्यूचर टेक्नोलॉजी है. आपको कौन रोक रहा है उसके बारे में ना बात करने से? मैं एक स्टूडेंट हूँ आर्किटेक्चर का, मैं बिल्कुल 3D प्रिंटिंग के बारे में बात कर सकता हूँ. एंड दैट इज लॉन्ग लास्टिंग ऑल्सो. एक गिमिक ही नहीं है, बहुत साल से 3D प्रिंटिंग चल रहा है, बढ़ गया है. सो बेसिकली डू व्हाट पीपल आर नॉट डूइंग. या दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज तभी तो यार इतनी पॉपुलेशन में आपको कोई क्यों सुनेगा? मेरा एक सिंपल सवाल है, आपको कोई क्यों सुनेगा? आप या तो, मैं हमेशा क्रिकेट का एग्जांपल देता हूँ. क्रिकेट में लाइक सचिन तेंदुलकर, राइट? व्हाई ही सचिन तेंदुलकर? बिकॉज एक सचिन तेंदुलकर वाला बंदा हो गया जो स्किल में बहुत अपने एस कर चुके हैं स्किल. करेक्ट. दूसरा बंदा है AB डिविलियर्स. AB डिविलियर्स को आप ये नहीं बोलोगे कि वो सचिन तेंदुलकर है, बट वो भाई साहब इनोवेट, मतलब उसके जैसा कोई बन नहीं सकता. कहीं भी मारो, कुछ भी करो, और वो करता है जो कोई नहीं करता है. इसलिए उसका अलग से नाम बन गया, भाई इसको देखो, जो शॉट है यही खेल सकता है. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज फाइंड समथिंग व्हिच अदर पीपल आर नॉट डूइंग. दैट्स व्हाई यू विल गेट एन एज. बिकॉज बात एज की आती है सारी. आपको कोई क्यों सुनेगा? आपको अपने आप से सवाल बार बार पूछना है, क्या मुझे इसलिए सुनेंगे? मैं बहुत स्किलफुल हूँ, मुझे मेरे पास ऐसा क्या है मैं टेबल पे ला रहा हूँ. अब आप पॉडकास्टर हो, ठीक है. आप जब कोई भी गेस्ट आता है, कुछ तो दिमाग में रखता है ना, क्या है वैल्यू ऐड करेगा, और हर किसी का ही रहता है. सो दैट इज व्हेन नीश आल्सो कम्स. नीश ऐसा नहीं होता, लोगों को लगता है ना मेरा पैशन है तो नीश है. बॉस, कभी कभार पैशन को ना थोड़ा मोल्ड करना पड़ता है. एग्जाम्पल, मैंने जब पहले अपनी टेड टॉक दे दी, मेरा कोर कॉम्पिटेंस लॉ है, बट मैंने देखा अगर मैं थोड़े और, अगर AI को या लॉ को मैं किसी और सब्जेक्ट से थोड़ा भी कंबाइन कर दूं, तो आई कैन मेक थिंग्स आउट. दैट्स वेयर AI इन हेल्थ केयर, AI इन फिनटेक, क्या लीगल एंगल है. मतलब जब आप दिमाग दौड़ाते हो कि मैंने अपनी नीश कैसे फैलानी है, आपको अपने आप आइडिया आ जाते हैं. इंटरेस्टिंग. तो फर्स्ट स्टेप इज कि आप एक अपना डिसाइड कर लो कि व्हाट इज द टॉपिक. आई थिंक द पॉइंट यू आर ट्राइंग टू पुट अक्रॉस इज पैकेजिंग. फॉर श्योर पैकेजिंग मैटर्स. चाहे आप कंटेंट क्रिएशन ले लो, चाहे आप मार्केटिंग ले लो, चाहे आपको पार्ले जी भी सेल करना है, तो उसका पैकेट तो अच्छा बनाना पड़ेगा. बट लोगों की प्रॉब्लम पता क्या है? वो कहते हैं इजी वे आउट, एज यू सेड, ए या बी. या तो मैं कंटेंट अच्छा करूंगा, पैकेजिंग बेकार करूंगा, पैकेजिंग वर्ल्ड क्लास करूंगा, कंटेंट खराब करूंगा. दोनों खराब है भाई. कल को आप TEDx पे जा भी रहे हो, क्रैक हो गया, आप बहुत फाड़ू ब्रांडिंग है आपकी, जा रहे हो, और आप कुछ मतलब ऐसी चीज बोल के आगे जो बिल्कुल यार, मतलब बंदा का क्या बोला इसने, कोई इनवाइट ही नहीं करेगा, इंप्रेशन गोज फॉर 6, और आपकी ब्रांड रेपुटेशन वहीं से खराब हो जाती है. तो दोनों चीज़ें बैलेंस में आपको करनी पड़ेगी. आई थिंक साक्षर, इसमें एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा. द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज कि डिलीवरी को लोग बहुत अंडर एस्टिमेट कर देते हैं. वैसे बोलते हैं ना कि हर IIT का बंदा अच्छा टीचर नहीं बन सकता. दे माइट हैव द बेस्ट नॉलेज आउट देयर, बट आर दे एबल टू डिलीवर इट? मतलब जैसे अगर मैं स्पीकर, चलो टेड का टाइटल हटा दो यहाँ से, इफ़ आई टॉक अबाउट, वहाँ पे स्पीकर तो बनना पड़ेगा ना. अच्छा, आपके पास में चाहे बहुत अच्छी स्टोरी हो, चाहे बहुत अच्छी नॉलेज हो, लेकिन अगर आप वो 10 मिनट्स के अंदर यू आर नॉट एबल टू गिव एन एक्शनेबल स्टेप टू समवन टू लर्न फ्रॉम इट, देन दे विल नेवर इनवाइट यू बैक ना. दैट्स ट्रू. एंड मैं ये ट्रेंड देखता था अपने आसपास. होता क्या था कि जब थोड़ी TEDx दे दी तो बहुत लोग कहते थे भाई कैसे होता है, रेफर करते. मैंने शुरू में रेफर भी किया. अच्छा, नहीं बना काम, क्योंकि मेरे रेफर करने से कोई अच्छा स्पीकर नहीं बन जाएगा. दूसरे लोग आपको कोई एंटरटेन कर लेगा दूसरे बंदे को, बट उनको तो यार उनका भी तो बिजनेस है ना यार. उनको दे कांट कॉम्प्रोमाइज देयर इवेंट बिकॉज मेरा कोई रेफरेंस से कोई बंदा आया है. आई थिंक यही चीज़ तुम बता रहे थे कि जैसे 3 बंदे अगर हैं, तुमने 3 बंदों को रेफर कर दिया, या 3 बंदे चलो शॉर्टलिस्ट हो गए एक ही नीश के अंदर, AI पे बात करने वाले हैं हम, ठीक है. तो तीनों में से एक होगा जो मतलब तगड़ा स्पीकर होगा, जो एक्चुअली इज एबल टू डिलीवर द नॉलेज. तो वो जब इंटरव्यू भी हो रहा है 2 वे, देन दे आर एबल टू रियलाइज कि ये 3 में से ना दिस इज द पर्सन दैट विल हैव द मोस्ट इम्पैक्ट. दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू फिगर आउट. देखो, बोल तो तीनों लेंगे. दैट्स ट्रू. एंड नहीं भाई, इस चक्कर में मैंने बीच में अपनी मेंटरशिप भी स्टार्ट की TEDx की. इसके क्यों?
यार आप एक बात बताओ, आप इसी लोग पता क्या है भाई, या तो स्पीकिंग करेंगे तो पूरा करेंगे, ये हर चीज़ थोड़े थोड़े बिट्स में चाहिए। एक बात बताओ, खाना बनाते हो क्या सिर्फ नमक ही डालते हो, क्या सिर्फ एक सब्जी डालते हो क्या? इट्स अ परफेक्ट बैलेंस ऑफ नमक, सब्जी उबालना कितना है, प्रेजेंट कैसे करना है वो भी है। बहुत सब्जी, अच्छी सब्जी मैं ऐसे आपको प्रेजेंट कर दूँ मज़ा नहीं आएगा, मैं अच्छे गार्निशिंग के साथ करूँ अलग मज़ा है। तो हर चीज़ थोड़ा थोड़ा, वेदर इट्स योर नॉलेज के बाद एग्जीक्यूशन कैसे कर रहे हो, एंड एज अ स्पीकर, एज अ पर्सन भी आपका अपना ब्रांड है। कितने स्पीकर आज की डेट में इसीलिए बुलाए जाते हैं क्योंकि वो इतना, उनका बैक स्टेज इतना बढ़िया कंडक्ट होता है, इतने प्यार से बात करते हैं कि लोग कहते हैं यार ये बंदा बहुत बढ़िया है, बोलता तो चल अच्छा ही है लेकिन बंदा और भी बढ़िया है। सो बट पीपल फॉरगेट दैट, पीपल आर लाइक कि भाई स्टेज पे बहुत क्लासी बोल लिया बट फिर उसके बाद छोड़ो, हो गया काम। आप इवेंट पे जब कदम रखते हो ना, आप वहीं से आपकी ब्रांडिंग एज अ स्पीकर शुरू हो जाती है। एब्सोल्युटली, आई थिंक ये तो लाइफ के लिए ट्रू है। हाँ, लाइफ के लिए ट्रू है। तुम स्टेज के ऊपर हो या ना हो, ब्रांडिंग तो तुम्हारी चल ही रही है लोगों के दिमाग में। आई थिंक पीपल अंडर एस्टिमेट दिस फैक्टर कि जहाँ पे एफर्ट लोग कॉन्शियसली नहीं देखते ना, वहीं पे तुम्हें एफर्ट डालना है, वहाँ पे उसका रिटर्न बहुत ज़्यादा आता है। लाइक द वे यू ट्रीट समबडी ऑन सेट, द वे यू ट्रीट किया, ठीक है, समबडी हेल्प्ड यू इन गेटिंग प्रेप्ड फॉर द स्टेज, आपने कैसे उनको ट्रीट किया, बिकॉज दैट पर्सन विल सबकॉन्शियसली फेवर यू कि ठीक है, अगर कभी कोई शॉर्ट लिस्ट हो रहा है, बोलेगा सर ये सर को वापस बुलाओ, ये मस्त है, इनके साथ मजा है बात करके। So that is how you actually get opportunities in life. It is all about networking only. And अगर मैं TEDx का एग्जांपल दूँ तो मैंने एक TEDx दी थी अपनी, दिस वाज माय थर्ड TEDx, वो दी, एंड वहाँ ऑर्गेनाइजर्स बहुत प्रॉब्लम हुई थी, मतलब टेक्निकल प्रॉब्लम जो उनके बेचारों के हाथ में नहीं था, मौसम खराब, टेक्निकल प्रॉब्लम, गाड़ी खराब हो गई हमारी जब जा रहे थे, तो दे वर वेरी एम्बैरेस्ड कि भाई मतलब स्पीकर सारे नाक कटा दिए वो, एंड कुछ स्पीकर थोड़ा कर भी देते यार ये क्या तुम्हारा तरीका है वो। करेक्ट। मैंने कहा चल यार नहीं, आई हैव टू बी गुड टू देम, ऐसा नहीं है, अच्छा हो गया, फ्रेंडली, आई वॉज फ्रेंडली, दैट्स ऑल। फ्रेंडली होने का नतीजा क्या हुआ कि चलो TEDx तो हो गई, अगेन आई वॉज नॉट फ्रेंडली कि मेरे को कोई फ़ायदा हो जाएगा यार, मतलब बेचारे स्टूडेंट्स ही तो हैं। आफ्टर द TEDx 1 महीने बाद इन्हीं लोगों ने, TEDx ऑर्गेनाइजर्स ने मेरे को 3 जगह रेफर कर दिया, उसमें से 2 कन्वर्ट हो गई TEDx में। तो बिकॉज ऑफ दैट थिंग दे हैड द रिगार्ड, एंड बाद में कोई अपॉर्चुनिटी कुछ आई तो उन्होंने कहा भाई इनको लो, क्योंकि एंड दे लिटरली, जब मेरे को बाद में फीडबैक मिला तो दे सेड बॉस टॉपिक तुम्हें जो बुलवाने बुलाओ, बंदे बढ़िया है, बात कर लेना। हाँ, दैट इज, हम वो अंडर एस्टिमेट करते हैं, हमें लगता है भाई हम तो स्पीकर या हम तो भाई ये है वो है। आई थिंक इस कंट्री में ऐसा कोई नहीं होगा जो तुम्हारे टॉपिक पे बात ना कर पाए। यू विल लिटरली फाइंड समबडी एल्स हु कैन टॉक इन योर टॉपिक। तो उस चीज़ के ऊपर अगर ईगो लेके मैं चला जाऊँ कि यार मैं अकेला ही तो रम खानू यहाँ पे जो बोल सकता है इस चीज़ के ऊपर, तो वो तो कभी, दैट्स अ रॉन्ग अप्रोच। सो इफ आई हैव टू समराइज इट, यू नो, यू सेड फाइंड अ गुड नीश, understand the value of how you treat people when you're on stage, right? Applied through the forums that you mentioned, उनकी site है and stuff like that. Anything that you have observed that you want to add into this process? 80-20 प्रिंसिपल हमने बहुत बार सुना हुआ है। हाँ, आप जहाँ अप्लाई भी कर रहे हो देखो उसका इम्पैक्ट कितना है। मैं जब UN में अप्लाई कर रहा था, वो इसीलिए ढीठों की तरह अप्लाई कर रहा था कि मुझे पता था कि एक आ गया ना, तो दिस इज, ये 10 या 50 कॉलेजेस के बराबर है कि मैं 50 कॉलेज में बोल गया। द क्वालिटी रादर देन क्वांटिटी। आज भी मतलब जैसे TEDx है, TEDx में एक TEDx का क्यों ऑब्सेस हो गया, मुझे पता था यार TEDx ब्रांड ऐसा है, जितनी बार करूँगा क्रेडिबिलिटी उतनी बढ़ जाएगी, और टाइम इतना ही यार, टाइम या तो आप किसी एक क्वालिटी उसमें लगा लो, तो टू सेव टाइम यू हैव टू मेक स्मार्ट डिसीजंस कि यार ये कितना इम्पैक्ट करेगा। तो वहाँ 80-20 प्रिंसिपल अपनाओगे तो आपको फिर जो अपनी जो सक्सेस रेट है ना थोड़ी ज़्यादा इंक्रीज ही मिलेगी। मतलब बी चूजी विद योर अपॉर्चुनिटीज, लाइक कि ये एक चीज़ को अगर मैं पहले कर लेता हूँ तो मेरे लिए ये चीज़ बाद में आसान हो जाएगी, यू नो, रैदर देन मैं 100 कॉलेजेस में अप्लाई कर रहा हूँ, वहाँ पे रोज़ जाके बातें कर रहा हूँ, मैंने एक TEDx कर लिया या मैंने एक जैसे TEDx कर लिया ना, तो उस चक्कर में कॉलेजेस अब खुद अप्लाई आते हैं कि भाई आपने TEDx दे दी, अब आओ, तो दैट बिकम्स अ लेवरेज पॉइंट। वही उल्टा करता मैं पहले 50 कॉलेज में करता फिर TEDx करता, तो वो ज़्यादा मेरे को फ्रिक्शन महसूस होती है। करेक्ट। सो since you mentioned this mentorship wala angle, I want to ask you, like, is there a specific part you focus on in this whole mentorship of your? ये तो चलो ठीक है, ये सबको पता है, मैंने ये कर लिया, 3-4 चीज़ें मैंने कर ली, this is like a genuine way to go and to do stuff. We also talked about the scam and this thing कि आप किसी को पैसे वैसे मत दो. There are genuine people, there are genuine organizers who will help you get your TEDx. So I want to ask you, what is it that Sakshar brings on table in this specific thing? I know you have an experience that is your USP कि ठीक है 12 TEDx दे चुका हूँ, so I know in and out what is the interview style, what is the psyche of people asking it, and what you should answer to make it go better. That I know. Apart from that, do you want to emphasize on a section where you put more focus on? Yeah, specific sections है, I think common sense ये क्या है, पहला आपका as a speaking, when I work with students जहाँ
पब्लिक स्पीकिंग इंप्रूव कैसे करनी है, पहला Yeah. ये, Yeah. क्योंकि अगेन स्पीकर तो आपको है ना, एट द एंड ऑफ द डे कुछ पे भी बोलो स्पीकर तो अच्छा होना ही है. Perfect. That's one. Second is you're again identifying your niche and to brand yourself as a speaker. Third है कि आपने लोगों को अप्लाई करना कैसे है. And again मैं जब TEDx बोलता हूँ सिर्फ TEDx की बात नहीं कर रहा. 90% फोरम्स की साइकोलॉजी सेम होती है, तो सेम थिंग कैन बी अप्लाइड इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स. आप कोई कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं, आप कोई कॉन्फ्रेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं एज अ स्पीकर. एंड फोर्थ इज कि अगर उनका जवाब आ गया, उनसे कैसे बात करनी है. दैट कॉन्वर्सेशनल थिंग कि वो सुन, इट्स ऑल अबाउट साइकोलॉजी. अब मैं अगर मुझसे पूछो ना, मेरे कोई टेक्निकल स्किल नहीं आता, साइकोलॉजी मेरे को पता है कि अगर आपसे Absolutely. आ रहे हैं बात क्या करनी है जिससे उनको भी लगे कि यार मतलब सॉलिड है. तो ये वो वही. और कितनी बार मतलब अभी पीछे एक मेरे स्टूडेंट थी, इसने क्रैक कर लिया TEDx. Correct. एंड वो कहती कि ऑर्गेनाइजर्स कहते हैं हम तो आप ही को ढूंढ रहे थे और आपको भगवान ने भेज दिया. अरे वाह. यार वो पिच किया गया था ऐसा कि Correct. लगे कि यार Correct. भाई भगवान को भेज दिया. See, तो कंज्यूमर को भी तो ये होता है ना कि यही बिस्किट मुझे खाना था. हाँ, ये बिस्किट खाना, वही आपने वही ये psychology. क्या फ्लेवर निकाला, यही तो मैं सोच रहा था कब से बचपन से कि ये फ्लेवर हो, पिज्जा फ्लेवर हो जाए. पिज्जा खाने का मन है, पिज्जा फ्लेवर हो जाए ना वेफर के अंदर. बट आई थिंक दिस इज व्हाट पीपल अंडर एस्टिमेट इज कि ना आपका जो एंड कंज्यूमर है ना वो हमेशा एक ह्यूमन है. किसी भी फील्ड में जो आप जाओ, इट्स ऑलवेज इट्स नॉट B2B B2C, इट्स P2P. अगर आप वो कनेक्शन करना सीख गए ना लाइफ में, देन यू स्काई रॉकेट. सो लास्टली बिफोर एंडिंग दिस सेक्शन आई वुड लव टू नो इज कि बिफोर TEDx Sakshar's life, after TEDx, what changes did you see? Obviously, I know the speaking opportunities would increase. Maybe somewhere you are invited कि ठीक है यहाँ पे आप एक पेड सेशन कर दो या जैसे भी कर रहे हो. So just give me a glimpse on कि क्या फर्क पड़ा साक्षर की लाइफ में. 24 right, first TEDx. Yeah, so from there let's pick up. यार सबसे मेजर एक्सपीरियंस था, थोड़ी इज्जत बढ़ गई घर वालों से. अरे घर वाले आसपास लोग नहीं क्योंकि पीपल अगेन एज अ सेड लोगों को TEDx में ना फर्क नहीं पटा. हाँ. तो लोग कहते हैं भाई TED दे दिया शाहरुख खान देखा, स्टीव जॉब्स देखा, तू भी आ गया भाई. ओह बाजू में साक्षर. हाँ, भाई क्या बात है. तो पहली बात तो ये लगा. दूसरा पर्सनली मुझे कॉन्फिडेंस भी आया अलग अलग TEDx में जाके कि हाँ मैं भी कर सकता है. एक होता है ना सबको लगता है मैं बेस्ट हूँ, बट आप एक यू टेस्ट वाटर्स. अच्छा वाटर्स टेस्ट करो तो काम कर रहा है तो और कॉन्फिडेंस बढ़ता है. दैट्स टू. सेकंड थर्ड इज कि मेरे को बहुत जगह TEDx में जो और स्पीकर्स थे उनसे नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी ऐसी हुई कि आई गॉट रियली गुड फ्रेंड्स एंड आगे कुछ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ गई. करेक्ट. और मैं ऑनेस्टली TEDx में ही मैं खुश था कि भाई मैं TEDx ये सब बाय प्रोडक्ट ही होता है. हाँ बाय प्रोडक्ट था. कोई बहुत अच्छा दोस्त दो अब मेरे साथ हैं, मतलब दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स. ठीक है, वो हो गया. एक दो से बिजनेस अपॉर्चुनिटी साथ हो गई. अच्छा फिर उसके बाद क्या है कि स्पीकिंग अपॉर्चुनिटी चलो थी, मेन चीज़ थी देन आप अपना मेंटल ब्लॉक हटा देते हो. That is so true. TEDx ना जब मैं देता गया तो मैंने सोचा अगर ये मैं बार कर रहा हूँ तो मैं और कुछ क्यों नहीं कर सकता. करेक्ट. फिर आपका दिमाग और चार जगह जाता है, ये क्या है, ऐसे करो वो करो. आई थिंक मैं इसको एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल से कोरिलेट करना चाहूंगा. आप किसी फंक्शन में आपके बाजू में बैठा हुआ है शाहरुख खान. अब बोलोगे लाइफ में क्या कर लिया मैंने, बाजू में शाहरुख खान बैठ गया मेरे. बट द मोर इंपॉर्टेंट पार्ट इज नॉट दैट. लाइफ में हमें अपनी फ्रीक्वेंसी को ना एलिवेट करना पड़ता है. योर मेंटल ब्लॉक ऑफ कि आप ये डिजर्व करते हो. अरे यार एक बार नहीं 12 बार मैंने स्टेज को डिजर्व किया है. यू टेक एनी एग्जांपल. मे बी पहली बार जब ऐड किया हो, जब पहली बार कुछ शूट किया हो कि यार लोगों को देखा था, आज कर रहे हैं, कर सकता हूँ. अंडरएस्टिमेट करते हैं ना हम, दिमाग में बिठा लेते हैं कि भाई हम यही कर सकते हैं. हम यही कर सकते हैं. और ये पूरा एपिसोड ही इस चीज़ के ऊपर है. लाइक यू नो योर लाइफ हैज बीन अ टेस्टामेंट कि आप एक चीज़ नहीं कर सकते, आप बहुत सी चीज़ें कर सकते हो. राइट. एंड इट्स नॉट दैट यू जस्ट डिड इट इन अ वे कि आप वहाँ पे फेल होते गए. यू डिड थिएटर, वहाँ से यू डिड एड्स, यू डिड शॉर्ट फिल्म्स, वो चीज़ें हुई. यू वेंट इनटू अ साइबर क्राइम AI एक्सपर्ट इन टर्म्स ऑफ लॉयर. वहाँ पे भी यू वेंट सक्सेसफुल कि ठीक है ये एक स्टेबल चीज़ हो गई. वहाँ से भी यू वेंट इनटू पब्लिक स्पीकिंग. वहाँ पे भी यू डिड अ डोमिनेटिंग फिगर ऑफ 12 TEDx. ठीक है. सो इट्स नॉट दैट कि यू वर जस्ट ट्राइंग. बट यहाँ पे मुझे पता है, इफ आई हैव टू समराइज दिस, द कोर क्वालिटी थी कि आपने कभी अपने आप को चीट नहीं किया. यू नो यू यूज द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग कि मुझे एक्सप्रेस करना अच्छा लगता है. ठीक है 10 बार बोलो 15 बार बोलो TEDx पर टॉपिक मैं सीख लूंगा. आई एम अडेप्टेबल कि मेरे को समझ में आ रहा है मार्केट ट्रेंड क्या है, वो मैंने पकड़ लिया. एक्टिंग तो मेरे को आती ही है, स्टेज पे परफॉर्म ही करना है एक तरह से. इट्स एन एक्ट. तो यू रियलाइज इट कि ठीक है ये मेरे को करना था, कुछ हटके भी करना था. यू नेवर चीटेड साक्षर. समझ रहे हो. इफ यू वर चीटिंग योरसेल्फ यू वुड नॉट हैव बीन सक्सेसफुल इन एनी ऑफ दीज 3-4 थिंग्स. एंड वो पता आई फील ये तभी आता है जब आप थोड़े रिबेलियस होते हैं. मैं तो बोलता हूँ रिबेलियस होना आजकल, अगर आप रिबेलियस है भाई. हाँ इसका मतलब ये भी नहीं कि मार धाड़ करो. इसका मतलब कि भाई मैं, क्योंकि हर कोई आपकी तरह नहीं सोचेगा. नहीं हटके करोगे तो लोग कहेंगे क्या कर रहा है भाई. सी मैंने ये लाइन सुनी थी, यू नो बीइंग एन आर्टिस्ट इज द मोस्ट रिबेलियस थिंग यू कैन डू. यू नो व्हाई? बिकॉज आपकी स्लेट पूरी ब्लैंक हो जाती है. यू हैव टू थिंक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वर्ल्ड. अब जैसे साक्षर सोच रहा है कि ठीक है एक 24 साल का लड़का क्या सोचता है, ठीक है शादी कर लेता हूँ, 26 से बच्चा हो जाएगा, ये कर लूंगा. 30 तुम सोच रहे हो कि 28 में ये करूंगा, TEDx दूंगा, यहाँ पे ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी होगी, ये थिएटर भी ट्राई कर लेता हूँ. सी द पॉइंट इज आपका जो सोचने का पैटर्न है ना, इट्स वेरी डिफरेंट.
from other people because you don't want to live that very conventional life. आपको पता है कि आपका potential ज़्यादा है. Sometimes that conventional also puts a potential on you. मतलब एक limitation डाल देता है कि ठीक है ये मेरा limitation है कि 25 तक मुझे ये खत्म करना ही करना है, 30 तक मुझे ये खत्म करना ही करना है, 27 मुझे ये करना ही करना है. अरे भाई मैं 10 गुना ज़्यादा कर सकता हूँ उससे. पता है अब कनेक्टिंग टू दिस यू आर सेइंग दिस, जो मैं शुरू में बात की थी कि मेरे को शुरू से हट के करना था, वो इतना दिमाग में डाल दिया ना कि अब वो व्हेन यू थिंक अबाउट कन्वेंशनल लाइफ वो बड़ी घुटन होती है. हाँ अब घुटन होती है मेरे को. मैंने कहा नहीं भाई, मतलब सीरियसली कितनी बार लॉ के बाद आई गॉट दिस, कितनी बार तक सबके पैकेज लग रहे कुछ है, मैंने कहा भाई अच्छा पैकेज मिल जाए, बट मेरे को कोई मेरा लिटरली लाइन होती है you have to sacrifice. इफ यू मेरा और मेरा मानना है मैं अच्छा कमा रहा हूँ लेकिन मुझे कोई जानता नहीं मेरा बगल वाला बंदा कि कौन खड़ा है सामने, तो मेरा पॉइंट नहीं भाई, फिर तो कुछ तो गड़बड़ है. मतलब यार आए हो दुनिया में, कुछ जाने तो उसे कौन हो क्या हो. करेक्ट. और वो चुल कमिंग बैक टू दैट अगेन पॉइंट ना कि वो चुल सब में नहीं होती, वो किक सब में नहीं होती कि भाई कुछ ऐसा करना है कि भाई हमें भी तो लगे कि कुछ करके गए. ठीक है बाद में पूरी दुनिया भूल जाएगी, बट एटलीस्ट जब तक मैं खुद को याद रखूंगा तो खुशी तो है कि ठीक भाई कुछ तो ऐसा किया है. यू नो इवन आई विल कोरिलेट दिस टू माय दिस थिंग आल्सो. सी द गुड पॉइंट इन योर केस इज यू स्टार्टेड अर्ली एंड द डिफरेंस ऑफ द डेकेड्स एंड अपॉर्चुनिटीज है. जिन लोगों ने कोविड में पॉज को एक बेनिफिट तरीके से यूज किया है ना, दे हैव स्काई रॉकेटेड, और जिन्होंने उस पर कभी रिफ्लेक्ट नहीं किया दे संक. बट द पॉइंट इज इवन व्हेन आई वाज क्विटिंग माय जॉब एंड ये ट्रांजिशन हुआ, आई नेवर थॉट कि ठीक है ये पॉडकास्ट होगा, आई नेवर थॉट कि ठीक है आई विल find my own social media agency. I never thought कि I would come into top 100 through Super Speaker season 3. तो ये सारी चीज़ें तो होती गई because the one core quality that I also expressing like कि मैंने लिखा कि मैं क्या क्या चीज़ें कर सकता हूँ, I started doing all of them, but the पैटर्न वॉज कि मुझे क्या नहीं करना है वो सॉर्टेड है. कि 10 साल तक मुझे ये वाला कॉर्पोरेट काम तो नहीं करना है. आई वॉज वेरी सक्सेसफुल, लाइक आई वॉज अर्निंग गुड अमाउंट ऑफ मनी, आईटी में पैसा भी है, नॉट गोना लाई, बट प्रेशर भी उतना ही है. एंड इफ समबडी एंजॉयज इट इट्स गुड फॉर देम. बट आई रियलाइज इट कि यार पोटेंशियल ज़्यादा है. आई वॉज बेस्ट एम्प्लॉई वगैरह वगैरह, आई वन अवार्ड्स स्टफ लाइक दैट. बट बोला कि भाई क्या ही फर्क पड़ता है. बोलो ना वो टॉफी लगती थी कि भाई ठीक है ये दे दी एक टॉफी, बच्चा खुश हो गया. एंड इट इज़ नॉट बैड. द कल्चर इज डिजाइन टू कीप यू हैप्पी इन अदर वे कि आपको उसमें सेटिस्फाइड रखना है उस फ्रेमवर्क के अंदर. बट आई वॉज ऑलवेज थिंकिंग अबाउट दैट फ्रेमवर्क जस्ट लाइक यू कि यार ये तो ठीक है, बट यार सोचो कि अगर 10 लोग के सामने हमें कुछ बोल रहा हूँ उतने, अब सी आई हैव इम्पैक्टेड 20 मिलियन लाइव्स थ्रू कंटेंट क्रिएशन, राइट. वो मैं कभी नहीं कर पाता, चाहे मैं 90 तक जॉब करता ना तभी भी नहीं कर पाता था. ठीक है आई डिड दैट इन 3 months, बट वो नहीं हो पाता था. अब उससे मुझे पता चला मैंने खुद को. सो यू हैव टू कन्विंस, एंड दिस इज फॉर एनीबडी आउट देयर जो ये सोच रहा है ना अभी कि मैं कुछ नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल सा. मैं तो बोलता हूँ खुद को इम्पॉसिबल सा चैलेंज दो. एंड देयर इज अ बुक आई थिंक 10x रूल करके, उसमें बोलता है जितना आप सोच रहे हो ना उससे 10x और ऊपर सोचो, और जितना एफर्ट डाल रहे हो ना उससे भी 10x और एफर्ट डालो. दैट इज द मिनिमम एफर्ट दैट यू रिक्वायर. एंड दिस हैज एक्चुअली चेंज माई लाइफ. तो जब मैं एक एक करके अपना मेंटल ब्लॉक भी हटाते गया ना कि यार स्पीकिंग कर सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते पब्लिक स्पीकर, स्टेज पे जा सकते हैं. आई वॉज नेवर अफ्रेड ऑफ स्टेज. बट मेरे को ये था कि चलो 100 में आना ठीक है यार, कुछ तो है यार, मतलब इतने लोग हैं, 4-5 लाख लोग ने अप्लाई किया था यार, 100 में आ गए, ठीक है. कंटेंट क्रिएशन में चल गए, मैं बोला ठीक है, आई एम स्टिल ग्रोइंग, इट्स लाइक आई एम स्टिल फिगरिंग थिंग्स आउट. बट आई वाज लाइक ठीक है यार कुछ तो है इसके अंदर, करते हैं फिगर आउट. मीटिंग पीपल लाइक यू नो. देखो फ्रेंड सर्कल पहले क्या था, एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय. अब फ्रेंड सर्कल कौन है, साइबर क्राइम लॉयर, some founder, somebody else, and it's such a varied life, and the learnings that you get from these people because they are already doing something crazy in life. और वहाँ से ना एक learning मिल जाती है यार, ये तो मतलब it's equivalent to reading some divine book and getting that nirvana वाला moment. भाई तो क्यों, again coming back to the point कि reinvent नहीं करना wheel को. People don't understand this कि भाई life is very fundamental, very simplistic. If you want something जाओ और उसके लिए काम करो. वो चिल्लाते रहते हैं कि मेरे को किसी ने ये नहीं किया, किसी ने वो नहीं किया. अरे तुमने खुद जाके वहाँ पे कुछ अप्रोच की क्या, लाइक इवन विद योर एक्टिंग पार्ट दैट विल कम टू. इफ यू नेवर ट्राइड कि मैं थिएटर से बाहर जाके यू रिजेक्ट, मतलब जो भी वो डील नहीं हो पाई, बट नाउ यू आर इनटू अदर स्टफ एज वेल. ठीक है, तो वो क्यों, मैंने छोड़ा तो नहीं ना उस चीज़ को. आई एम स्टिल ट्राइंग, आई हैव गॉट माई डिग्री, नाउ आई नो दैट आई स्टिल वांट टू परस्यू दिस हैबिट बिकॉज आई लव एक्टिंग. ठीक है, जस्ट लाइक आई लव सिंगिंग, तो मेरे को जब मौका मिलता है ठीक है, आई एम रेडी, आई कैन प्ले गिटार, आई एम लर्निंग पियानो राइट नाउ, आई वांट टू लर्न 3 instruments. Right, I've completed my book. अब मेरी बुक आने वाली है, Drink with Neeraj, in the next month. So all of this thing happened in a year, and I've convinced myself कि ये एक रोड ब्लॉक था, कर दिया, ये एक रोड ब्लॉक था, कर दिया, ये एक रोड ब्लॉक था. You have to program yourself. आपको खुद पे ही मैजिक करना है. दूसरों को स्कैम करने दे रहे हो, खुद पे स्कैम करो कि भाई तू कर सकता है साक्षर, तू कर सकता है नीरज. Like why not do it? Right? I think you can add onto this. नहीं, I definitely मैं कोट करूंगा रिचर्ड ब्रांसन, ठीक है, फाउंडर ऑफ वर्जिन एयरलाइंस. वो एक बहुत बढ़िया बात कहता है भाई अपॉर्चुनिटी आए ना ले लो पहले, फिर सोचो मैंने करना कैसे है. और आई एक्चुअली अप्लाइड दैट. जो भी लाइफ में आया
लगा कर नहीं सकता भाई कर अरे लूंगा, पीपल आर स्कैर्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज और फिर बोलते हैं कि अपॉर्चुनिटी मिली किसी ने. मिली. अरे तुमको मिली थी, तुम फट गई तुम्हारी उस टाइम पे. ये लिटरली अभी मैं उनको बोलूं कल तुमको मूवी की डील मिल गई तो बोले अरे मैं एक्टिंग कैसे करूंगा, वो तो रणवीर सिंह ये लोग करते हैं, मेरे को तो पता नहीं है, मैं तो सोच रहा था कि शायद जाऊंगा ऐसे ही टाइम पास करके आ जाऊंगा. लिमिट वाली बात है ना कि भाई मैं लिमिट कर देता हूँ अपने आप को. एंड वही चीज़ यार देखो, अगर मेरे से पूछो मैं तो अपने आप को हमेशा ही कहता हूँ कि भैया मैं कर लूंगा, मुझे नहीं पता कैसे करूँगा, कर लूंगा. तुक्का लगेगा, मेरा अच्छा हो जाएगा, मैं मेहनत कर लूंगा बट कर लूंगा. सेल्फ टॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज 24 घंटे व्हाट यू आर टॉकिंग टू योरसेल्फ दैट मैटर्स. प्रोग्रामिंग योरसेल्फ ना, आप अपने साथ तो पब्लिक स्पीकिंग अंदर अंदर कर ही रहे हो. हाँ. और वो सबसे इम्पोर्टेंट है. देखा जाए तो यू नो लास्टली इन दिस TEDx वाला थिंग, लाइक यू ब्यूटीफुली एडेड अ लॉट ऑफ पॉइंट्स इन दिस TEDx पार्ट. आई हैव सीन जब मेरा एक्सपोजर हुआ था कि वहाँ पे स्टोरीज भी जब मेरा एज अ किड आई यूज्ड टू वॉच, नाउ इट हैज ट्रांजिशन इनटू बिकमिंग अ वेरी सब्जेक्ट ओरिएंटेड थिंग एज वेल. बट डू यू थिंक देयर इज अ बाइफिकेशन हियर कि वहाँ पे लोग ऐसे भी जाते हैं इनकी स्टोरीज बहुत क्रेजी है, और ऐसे भी जाते हैं कि जिनकी मे बी स्टोरी उतनी क्रेजी नहीं है बट दे हैव अ एक्सपर्टीज इन अ स्किल टू अ लेवल वेयर नोबडी एल्स हैज इट. So what do you think works best? Just a general दोनों question. टाइप के लोग हैं, नो डाउट, बट बेस्ट इज बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड. द यूनिक फैक्टर कि इफ़ यू हैव एक्सपर्टीज इन वन थिंग बट उसको स्टोरी टेलिंग के थ्रू आप पोर्ट्रे कर रहे हो, वो बहुत ब्यूटी. क्योंकि ना लोग इंप्रेस हो जाते हैं, अरे भाई या तो एक्सपर्ट होगा तो इसके पास स्टोरी नहीं होगी, स्टोरी होगी तो इसके पास कोई किसी सब्जेक्ट का कोर कॉम्पिटेंस नहीं होगा. प्रॉब्लम की बहुत लोग करते भी हैं लिमिटिंग. जिसकी स्टोरी अच्छी है ना, लाइफ में स्टोरी हो गई हाँ. वो किसी सब्जेक्ट में अपनी महारत हासिल नहीं करता. हाँ. और जिसकी स्टोरी नहीं है वो महारत तो हासिल कर लेगा बट उसको लगेगा स्टोरी टेलिंग तो फालतू है. यार दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है. वी आर ब्रेन वायर्ड टू हियर स्टोरीज. तो स्टोरी सुनना सबको अच्छा लगता है, उससे समझ भी आता है. लेकिन अगर जो स्टोरी सुना रहे हो उसमें जो बंदा बोल रहा है, स्टोरी सुन के अच्छा लगा बट बाद में सोचो बोल कौन रहा था, अगर उस बंदे की भी अथॉरिटी की बंदा इस सब्जेक्ट में बोल सकता है तो दोनों मतलब वो ना सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है. So I think you are saying is कि combine all the elements. Why leave anything on the table? हाँ, don't. And I think जितना तुम अगर उनकी एक्सपेक्टेशन ये है ना तो ये डिलीवर करके आओ. वो बहुत छोटी छोटी चीज़ें होता है. I mean, हाँ. जैसे मैंने बिहेवियर की बात की, राइट. लोग जनरली स्पीकर्स या कोई भी आप गेस्ट बुला रहे हो उनको सोचते हैं भाई इनको थोड़ा एटीट्यूड हो गया, वो यू बी द ऑड वन ना. करेक्ट. तुम इनके इतने अच्छे दोस्त बन जाओ, कोई बॉस भाई ये एक्सपेक्ट नहीं करते इतना बढ़िया बंदा हो गए. ऑफ द स्टेज है, ऑन द स्टेज है. एंड देखो अगेन वो छोटी छोटी चीज़ें क्या है. जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं आजकल नया कर रहा हूँ, मैं न्यूरो सेलिंग के बारे में सीख रहा हूँ. वो क्या है कि भाई न्यूरो साइंस को कैसे यूज़ करके आप सेल कर सकते हो. हाँ, ये सब्जेक्ट, हाँ ये भी नया है. मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ उसको, मैं को यूज़ कर रहा हूँ कि मैं पब्लिक स्पीकिंग में स्टोरी टेलिंग में इसको कैसे यूज़ करूँ. करेक्ट. कि स्टोरीज ऐसी कैसे करूँ कि न्यूरॉन्स में डोपामीन रिलीज हो. एक मतलब आई शुड प्लान कि मैं ये बोलूँ तो डोपामीन रिलीज यहाँ हो रहा है. जस्ट एडिंग समथिंग टू योर गेम सो दैट यू आर एबल टू एलिवेट इट एट द नेक्स्ट लेवल एवरी सिंगल टाइम. Yeah, I learned this thing कि आप NLP ना conversation में भी करते हो for networking. Like if you want to talk about something तो आप subconsciously एक word बोल देते हो जिसके टॉपिक से आप अपना टॉपिक लाना चाहते हो. हाँ. And this is a trick that a very high level people use और practitioners use, NLP practitioners use कि वो आपसे directly बात नहीं निकलवाएंगे, आपको नहीं पूछेंगे, बट जो आउटकम उनको चाहिए ना उसके लिए वो एक सीड प्लांट करेंगे. दैट इज अ ट्रिक. और वो सीड जब आता है ना तो आप कंफर्टेबल हो जाते हो इन योर सबकॉन्शियस कि अब मैं इस पे कंफर्टेबल हो गया हूँ, राइट. बिकॉज आई थिंक काफ़ी सारे पॉडकास्टर्स इन टर्म्स ऑफ आज जितना मैंने फीडबैक लिया है दे ऑल्सो डू इट. कोई सिचुएशंस होती हैं, स्टोरीज होती हैं जो कि बहुत हार्ड होती है डिस्क्राइब करने के लिए, राइट. सो यू नीड टू मेक समबडी कंफर्टेबल इनफ. इट अगेन कम्स थ्रू NLP एंड सबकॉन्शियसली साइकोलॉजी को समझना है. वन थिंग जो जैसे स्टोरी टेलिंग का बहुत ही अच्छा एक टेक है लोगों के लिए, जो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था. आप स्टोरी टेलिंग में हमेशा पहले लोगों को हंसाने की कोशिश करो. क्यों? और उसके बाद रुलाओ. इसका क्या मतलब है? सिर्फ मत रुलाओ, पहले मत रुलाना. क्यों? व्हेन यू आप साइकोलॉजिकली जब हंसते हो ना आपके गार्ड्स डाउन हो जाते हैं. इमोशनली यू आर एबल टू, आप अपना दरवाजा खोल देते हो. उसके बाद आप कभी मूवीज देखो, मूवीज में कभी भी आपको इमोशनल सीन्स सेकंड हाफ में ज़्यादा मिलेंगे. फर्स्ट हाफ में थोड़ी कॉमेडी मिलेगा. क्यों? फर्स्ट हाफ में गार्ड्स ओपन करो, जो सेकंड हाफ में इमोशंस फिर ना बाहर उठ के आएंगे एंड देन क्रिएट्स एन इम्पैक्ट कि ओ भाई. तो स्टोरी टेलिंग में अगर आप ये डालो तो आपकी स्टोरी फिर वही 10x हो जाएगी. नहीं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है बिकॉज मैं जब आई परफॉर्म्ड ओपन माइक, तो मैंने जब पहली बार ओपन माइक परफॉर्म किया था ना, सो आई डिड वन कॉमेडी एंड वन माई स्टोरी. सो जो कॉमेडी वाला था ना उसमें जब मैं रिसर्च कर रहा था ना तो मैं मेट्रो में जा रहा था, ऐसे अपनी स्क्रिप्ट बनाई मैंने और आई टुक दैट अपॉर्चुनिटी. मेरे को उन्होंने बोला था कि ठीक है जैसे कम्युनिटी क्रिएटर मीटअप एंड लाइक किसी को कुछ करना है कि मैं अकेला था. उसने बोला कि मैं स्टैंड अप करूँगा, मौका मिला है. तो मैंने बोला यूर श्योर, कोई और कुछ नहीं कर रहा है? बोला हाँ आई एम श्योर, मेरे को करना ही है. मतलब क्या होगा, 10 लोग हंसी लेंगे, हंसाना ही है वैसे भी. तो मतलब बड़ा अच्छा सा एक्सपीरियंस है. रिकॉर्डेड, आई विल शेयर इट विद यू. बट उस पूरे इसमें ना व्हेन आई वाज अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजी, तो उन्होंने बोला था ना जो आपका बेस्ट जोक होगा ना वो एंड में रखना,
स्टार्टिंग में आप एक दो ब्लोपर डाल सकते हो, तो इवन इफ इट फ्लॉप्स ना तो उनको एक डिप लगेगा ना तो वो इतना इम्पैक्ट नहीं करेगा, बट योर एंडिंग शुड बी हाई। तो आपका परफॉर्मेंस का जो इम्पैक्ट होता है ना, मूवी में भी ये बड़ा इंटरेस्टिंगली यूज किया जाता है कि जो आपकी एंडिंग होती है ना वो इस पॉइंट पे जाके होती है ना कि आप एकदम ऑ में होते हो कि यार ये सेटिस्फैक्शन मिल गया, सेटिस्फैक्शन मिल गया, ये यहाँ पे मेरे को तृप्ति मिल गई है, यहाँ पे इसके पहले खत्म होता है ना तो यूल बी लाइक यार गुस्सा आ गया मेरे को, यार ये नहीं दिखाया, वो नहीं दिखाया, क्लिफ हैंगर जैसे हम यूज करते हैं, राइट? नाउ इट्स वेरी इंटरेस्टिंग दैट यू सेड कि आप हंसते हो ना जब, साइकोलॉजिकली क्रिएट्स दैट कंफर्ट। तो एनी स्पीकर, इवन टोस्ट मास्टर्स का मैंने आई थिंक आपने देखा होगा वीडियो, वो सिगरेट और डायबिटीज वाला, यू नो हाउ ब्यूटीफुली स्टार्ट्स विद द प्रॉप, इवन द रोज वन। सो उसमें कैसा होगा कि किसी को ध्यान ही नहीं है कि भाई क्या बोलने आया, अब ये तो डिस्कस तो कर रहा है वो स्मोकिंग और डायबिटीज को, राइट? नॉट प्रमोटिंग स्मोकिंग हियर, बट यू गेट द पॉइंट, राइट? उसने इंटरेस्टिंगली यूज किया कि यू नो हम सोचते हैं स्मोकिंग सब लोग मरते हैं, नहीं, डायबिटीज से सब लोग मरते हैं। So now suddenly diabetes is the most bigger criminal here. But yeah, I think we have dissected public speaking and you know your journey into this TEDx wala thing very beautifully. Coming to your most fun and interesting part, I would say as a kid, and जो हमेशा हमें kid बनाए रखेगा in eventually. For me it's singing, for me it's dancing, for you I think it's acting. So share some acting with me. Yeah, acting तो मतलब acting तो क्या ही शेयर करें, मतलब 10 साल से हो गए थिएटर करते हैं। हाँ, तो मैंने जब एक फेमस वीडियो आई थी राजकुमार राव की 1 लाइन 15 एक्सप्रेशंस, तो मैंने 1 लाइन 30 एक्सप्रेशन डाल दी कि एक लाइन को अलग अलग एक्सप्रेशन बोलो। चलो फिर करते हैं कुछ। तो कुछ भी लाइन बोलो यार, कुछ भी लाइन बता दो। राजकुमार राव की नहीं, मेरा, चलो मैं बोलता हूँ, मेरा नाम साक्षर है। हाँ, मेरा नाम साक्षर है, मेरा नाम साक्षर है यार, मेरा नाम साक्षर है, मेरा नाम साक्षर है, ये 4 लाइनें थोड़ी है। वाह, एक और वो माय नेम इज खान में था ना, आई एम नॉट अ टेररिस्ट, माय नेम इज खान, आई एम नॉट अ टेररिस्ट। अच्छा, तो ये लाइन, अच्छा हाँ, ये लाइन है। My name is Khan, I'm not a terrorist. My name is Khan, not a terrorist. My name is Khan, I'm not a terrorist, यार। My name is Khan, I'm not a terrorist. वाह यार, बढ़िया था ये एकदम। हमारे पास थोड़ा ज्यादा ऑडियंस नहीं है, बट आई वुड लाइक रियली क्लैप। मेरा क्लैप में तुम थोड़ा सा एक्टिंग ले लो, बट दैट वाज ऑसम यार, दैट वाज ऑसम। आई थिंक थिएटर, एंड अगेन थिएटर ना जोत अच्छे के लिए होता है फील, तो थिएटर तो सबसे पहला रूट था। हाँ, उससे एक्सप्रेशन का लाइसेंस मिल गया, मतलब क्योंकि आई वाज एन इंट्रोवर्ट एंड आई यूज्ड टू, एंड कॉन्फिडेंस मार्क्स आते नहीं थे, कॉन्फिडेंस की तो बैंड बजी हुई थी। आई यूज्ड टू स्टैमर व्हेन आई वाज इन 3rd 4th स्टैंडर्ड, कॉन्फिडेंस के मारे स्टैमर करता था मैं, एंड मेरी मॉम को बड़ी टेंशन होती थी, भाई क्या करे वो। दैट्स व्हाई शी पुश्ड मी टू थिएटर, भाई तू थिएटर कर। उनको दिखा कि आज को एक्ट करना अच्छा लगता है, थिएटर कर। एंड दैट गेव मी, मतलब ये होता था भाई, कोई एज यू सेड करेक्टली, भैया कोई फर्क नहीं पड़ता भैया क्या कर रहा है, स्टेज में मैं अपने आप को एक्सप्रेस करूंगा। तो वहाँ से ना एक्सप्रेशन का लाइसेंस मिल गया। अब थिएटर स्पीकिंग में भी काम आता है, लॉ में भी काम आता है। आप कोर्ट में जज के सामने भी एबल टू एक्सप्रेस। स्पीकिंग में जब मैं बोलता हूँ तो नेचुरली एक्सप्रेशन बाहर आते हैं, आई डोंट इवन रियलाइज कि आते हैं। करेक्ट। पीपल लाइक, भाई आपका वो एक्सप्रेशन अच्छा था। मैंने कहा मेरे को याद भी नहीं है भाई, वो इतनी 10 साल, हाँ 10 साल प्रैक्टिस इतनी निकल गई है ना कि वो अब वो निकलता रहता है। तो एक्टिंग भी अब नाउ सिंस आई एम बैलेंसिंग थिंग्स, तो शॉर्ट फिल्म्स हैं, कुछ ना कुछ एड्स हैं, बट आई हैव सीन दैट कि वही बात है ना, अगर आप सोचो कि मैंने एक काम करना है, फिर आप उसमें लगते हो, अभी मैं 3 काम कर रहा हूँ, फिर भी वो काम हो रहे हैं। तो इट्स गुड कि भाई ठीक है। नहीं, इट्स गुड यार। लाइक जिस तरह से तुमने बोला ना, बीइंग एन आर्टिस्ट एक्चुअली ओपन्स यू अप एट अ डिफरेंट लेवल। उस टाइम पे आप साक्षर नहीं होते, टू बी ऑनेस्ट। व्हेन आई sort of sing or do any act of expression, I just feel like I'm one with that act. ठीक है, ऐसे जॉनी लीवर डिसाइड करके थोड़ी ना था कि आज माफिया बनेंगे, आज ये बनेंगे, आज वो बनेंगे। It's just natural for him to mimic and stuff, right? You know, and he has stayed true to his original character of coming from Dharavi. Like I take him as a very good case study. Comedians तो कितने सारे आके जा चुके हैं. How many of you remember? Yeah. And how many of them are still relevant? Why is he still relevant? Because उसने अपनी core qualities को कभी नहीं छोड़ा. The mimicry, बोला यही तो मैं कर रहा था बचपन में बच्चे की तरह. लोगों ने बोला इसका पैसा देंगे तुमको. मैं बोला ठीक है बढ़िया. He still acts like, if you see him like in a real kid, life, हाँ. Like a kid. He's on screen, off screen the same person. उसके लिए वो acting है ही नहीं. हाँ थोड़ा सा now with techniques and with experience he knows कि कब मुझे serious बनना है, कब मुझे ये करना है. But वो basic. हाँ. But if he tried to act like somebody else, उसको बोला होता तो वो कभी जॉनी लीवर बनता ही नहीं. जब एक सिंपल आइंस्टाइन का वो है ना कि यार एक पेड़ पे एक बंदर है, एक लायन है, एक एलिफेंट है, एक ईगल है. भाई जो सबसे पहले सेब लाएगा वो जीत जाएगा.
यार अगर तुम किसी शार्क को लाइन से कंपेयर करो तो नहीं कर सकते. हाँ, मतलब इट्स द लाइन इज डोंट जज द फिश बाय द वे शी क्लाइम्स अ ट्री. हाँ. मतलब वो नहीं कर सकती. You can't and you should not. पता मैं हमेशा कहता हूँ हम ह्यूमन बीइंग्स चलो ह्यूमन की तरह देखते हैं सब अलग है भाई. हाँ, कहीं हम दोनों को नहीं कर सकते हाँ, कंपेयर. मैं हाँ, पॉडकास्टिंग नहीं कर सकता. हाँ, ठीक है, आप शायद एक्टिंग में भी इतना देखोगे. हाँ, कहने का मतलब है कि वी टेंड टू कंपेयर विद अदर्स और अपनी कोर कॉम्पिटेंस में भूल जाते हैं. और बहुत सबसे अंडररेटेड स्टेटमेंट है, सबसे अंडररेटेड स्टेटमेंट. और हर किसी की मतलब जो वो कोई इंसान कहता है ना आई एम टैलेंटलेस, ऐसा है ही नहीं. या तो तुम्हारा टैलेंट है, तुमने उसको कभी अप्रिशिएट नहीं किया, या तुमने एक्सप्लोर नहीं किया. बिकॉज इफ़ यू, मैंने जब बोला कोविड में मैंने 50 चीज़ें की, तो ये समझ आ गया भैया अच्छा कहाँ का चीज़ है. क्योंकि देखो पब्लिक स्पीकिंग में लगता था अच्छा हूँ, बट कॉन्फिडेंस तब आया जब 50 चीज़ों में सिमिलर पैटर्न देख लिया कि ये तो हर जगह कॉमन है. कुछ चीज़ें हाँ, मेरे को डिजिटल मार्केटिंग का बड़ा शौक था, मैंने कहा करते हैं, तो ऐसी चीज़ भी होंगी. जब करा तो मैंने बुरी तरह फेल हो गया. मैंने कहा भाई ये तो भाई ने अच्छा मैं नहीं किया. तो इफ यू डोंट एक्सप्लोर यू विल नॉट गेट टू नो कि भाई क्या है. तो आई ऑलवेज से फेल फास्ट. हाँ, ये तो थीम है लाइफ का. जल्दी करो और फिर फेल हो जाओ. या तो 60 साल लगाओ फेल होने में, या तो 6 साल के अंदर इतना फेल हो जाओ कि बाकी के ईयर्स तुम एटलीस्ट रीप कर रहे हो उसके बेनिफिट्स, राइट. मतलब लोग है ना इतना डरते हैं चीज़ों को ट्राई करने से, तो पता कैसे चलेगा कि चल रही है या नहीं चल रही है. आई थिंक आई वांट टू एक्सप्लोर दिस थिंग ऑफ एक्टिंग एंड मॉडलिंग एज वेल. तो मैं एक्साइटेड हूँ, ठीक है चला नहीं चला, एक्सपीरियंस मिलेगा यार, कुछ और होना, एक्सपीरियंस तो मिलेगा. अब पहली बार जब गाना गाया था ना नेचुरली, सो आई लव डांसिंग. तो डांसिंग से स्टार्ट हुआ, आई लव सिंगिंग. फिर मेरे को पता चला कि यार ये तो बड़ा मजेदार चीज़ है. इट टेक्स यू टू अ जोन वेर यू आर कनेक्टेड टू द गॉड. तो मेरे को पता चला कि ठीक है जी, अभी आई यूज्ड टू ऑलवेज फील लाइक आई एम अ गुड सिंगर, बट नाउ व्हेन आई गेट ट्रेन्ड I understand कि हाँ इस लेवल से मैं इस लेवल पे आ गया हूँ with that transition and with that experience. Now I say that I'm a good singer. I can sing, I can play guitar. तो कोई दिक्कत नहीं है. I'm comfortable with that act because I've done that act. I'm comfortable dancing. I'm comfortable. You're comfortable acting. You know, मैंने stand up क्यों try किया? Because I always try to push myself. Comedy मैंने कभी try नहीं किया, but मैंने stand up में try किया, लोग हंसे. And like it was like उनको लगा नहीं कि मेरा first time मैंने stand up open mic किया, तो I was like ठीक है मैं कर सकता हूँ ना. I am not scared. कल को Again, it becomes very important. You did stand up इस मोटिव से नहीं कि मैं कॉमेडियन बन जाऊंगा. हाँ. It's just one facet कि मेरी पोर्टफोलियो में एक एक्स्ट्रा चीज ऐड हो गई, मेरी पर्सनालिटी में थोड़ा डिफरेंट शेड आ गया. लोग बहुत बार ये सोचते हैं मैंने ट्राई करना ना धंधा बनाना है. अरे ऐसा नहीं भाई, पहले देखो क्या है फिर सोचो क्या करना है. प्रॉब्लम ये बता क्या उनको ना सबसे टॉप वाले बंदे को बीट करना है. लाइक अगर भाला भी फेंकना है तो हम नीरज चोपड़ा से अच्छा फेंकेंगे. मतलब ये नहीं हो सकता भाई. तुम आज पहली बार तो उठा रहे हो, तो तुमको कैसे एक्सपेक्टेशन होगी कि जिसको जो 15 साल से ट्रेन कर रहा है तुम उसको बीट कर दोगे. एक चीज बहुत जो लोग नहीं नोटिस करते हैं यार, यू कांट कंपेयर तेंदुलकर विद बराक ओबामा. व्हाई? दोनों, अगर मुझे बात बताओ, तेंदुलकर को 30 साल में पता लगता है उसको क्रिकेट खेलना है, कुछ बात बनती, कुछ नहीं बनती. बराक ओबामा को अगर 15 साल में पता लगता कि भाई मुझे पॉलिटिशियन बनना, होता नहीं होता. ही वाज नो, मैंने सुना था पीछे बराक ओबामा का ही था, व्हेन माइकल जॉर्डन, यू नो गॉड ऑफ बास्केटबॉल, ही वाज एट हिज प्राइम, बराक ओबामा कुछ भी नहीं था. बट इट इज अबाउट टाइम. स्पोर्ट्स पर्सन को जल्दी इसलिए अपनी कॉलिंग मिलती है, उसकी बहुत शॉर्ट स्पैन है भाई. तो आप किसी दूसरे से सोचो कि जी मेरे को नहीं मिला, उसको अपनी कॉलिंग मिल गई, तुम्हें नहीं पता कि उसकी क्या वो है, आगे क्या है. हो सकता है कितने लोग का होता है शुरू में क्या स्मूथ पैच जाता है, बाद में रफ हो जाता है. आपका उल्टा हो सकता है, आपका शुरू में रफ हो बाद में स्मूथ हो. तो इट्स लाइक यू कांट प्रिडिक्ट, सो व्हाई टू कंपेयर. सी आई वुड add on to that thing with the similar thing. जैसे तुमने बोला ना स्मूथ, और अब हम उसी एग्जाम्पल में बैठते हैं. यू स्टार्टेड यंग, ठीक है, योर स्मूथ पैच केम आफ्टर एट अ अर्ली एज, आई वुड से 16-17 से. यू सॉर्ट ऑफ, एंड द टाइमिंग वाज आल्सो राइट एंड थिंग्स वर आल्सो राइट. सो आपका एक वहाँ से जर्नी स्टार्ट हो गई. आई वुड से माई जर्नी वुड स्टार्टेड आफ्टर दिस थिंग 29. ठीक है, अब इसमें रिफ्लेक्शन कैसे होगा? सो आई बिकम द बराक ओबामा हियर एंड यू बिकम द तेंदुलकर गाय. बिकॉज 16 की एज पे उनका करियर स्टार्ट हुआ. बराक ओबामा केम मच लेटर ऑन टू दिस थिंग. द पॉइंट इज कि उनकी एक्सपर्टीज, एक्सपर्टीज बनाने के लिए वो एक्सपीरियंस जरूरी था. अगर सचिन तेंदुलकर 30 पे आते तो फिटनेस नहीं होती. अगर बराक ओबामा 16 पे चले आते तो वो एक्सपीरियंस नहीं होता, वो माइंडसेट नहीं होता कि मैं हैंडल कैसे करूंगा. लाइक ही हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्रेसिडेंट्स व्हेन ही केम एंड इनटू हिज प्रेसिडेंटशिप. वर्ल्ड वाइड भी मतलब ही इज नोन एज a leader. His biography is one of the most viewed biographies, you know, and not just him, but through him, like his wife, everybody got a perspective of saying ki theek hai, and he was the first black one to be nominated as a president as well, I think. So इतनी सारी perspective हुई है, but you see ना timing, God train कर रहे थे आपको कि आपको ये बनना है तो patience लगेगा. और अगर सचिन को वो करना है तो आपको patience नहीं, आपको अभी actively decide करना पड़ेगा. होना है भैया उस टाइम. तो it depends. आप और आपको you don't know. फ्यूचर तो पता नहीं भाई कौन कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है. सी आई विल टेल कि यू नो आज साक्षर अगर ये सारी चीज़ें कर पा रहा है, साइबर क्राइम ये सब कर रहा है, तो तुम कोविड में अगर नहीं पढ़ते या कोविड में अगर उस नीश को नहीं डिसाइड करते तो अभी नहीं कर पाते. मेरे पास जो अभी पॉडकास्टिंग में अगर मैं 2 या 3-4 लोगों से बात करके अपना पर्सपेक्टिव वैल्यू ऐड कर पा रहा हूँ, तो उसके पीछे 20-25 ईयर्स का एक्सपीरियंस है. इन टर्म्स ऑफ आई हैव बीन डिगिंग इनटू बायोग्राफीज, आई हैव बीन डिगिंग एंड कंज्यूमिंग कंटेंट. मेरा जो अपना एक लाइफ एक्सपीरियंस है, तब मैं ये बोल पा रहा हूँ वो काम आ रहा है. है.
मैं नहीं, अगर मैं 25 का होता तो मैं इस तरह से बात नहीं कर पा रहा था जिस तरह से अभी मैं बात कर पा रहा हूँ, राइट? सो आई थिंक एवरीबडी हैज वही स्टीव जॉब्स वाली बात की, यू नो, डॉट्स आर ऑलवेज कनेक्टेड बैक. सो देयर इज एन इंटरेस्टिंग लाइक दैट हर्ट की लाइफ को ना हम जीते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बट इट ओनली मेक्स सेंस बैकवर्ड, यू नो. बट ये चीज़ पे हम कभी रिफ्लेक्ट नहीं करते. नहीं, और बेस्ट पार्ट है हम सेलिब्रिटीज को हाईलाइट करते हैं उनका. मैं धोनी का एग्जांपल देता हूँ, हाँ. पीछे पढ़ रहा था मैं. हाँ. धोनी के इंटरव्यू में कह रहा है, वो उससे पूछा जाता है कि आप इतने ओल्ड हो गए स्पोर्ट्स के, उससे आप फिर भी तेज भागते हो, कैसे है? कहता है बहुत सही बताऊँ तो जब मैं ट्रेन वहाँ पे टीटी की नौकरी लगी थी ना, सब भगाते थे ना मेरे को 3 साल, मैं रोता था कि यार मैं कर क्या रहा हूँ. दैट ट्रेनिंग ऑफ रनिंग वो यहाँ हेल्प करेगा. यू डोंट नो भाई आपको क्या कर रहे हो, कहाँ हेल्प करेगा. बट अगर कुछ इतना तो मैं मानता हूँ, इफ समथिंग इज कमिंग योर वे, डोंट डिस्करेज. एंड मैं नहीं करूँगा जस्ट बिकॉज आपको अच्छा नहीं लग रहा है. करेक्ट. ऐसा कितनी बार होता है कि आपके पास कुछ सामने चीज़ होती है, यू वांट टू डू ए थिंग, बी चीज़ की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, हम उसको डिक्लाइन करते हैं. भाई ले लो, आपको नहीं पता आप कहाँ पहुँच जाओगे. सी दैट्स सो ट्रू. लाइक मैंने ये जो भी हो रियलिटी शो किया या जो भी चीज़ें हुई, आई डिड दैट थिंकिंग कि चलो ट्राई करता हूँ. फिर वो उससे मुझे इतना ज़्यादा नेटवर्क मिल गया, इतना ज़्यादा अलग टैलेंट हो गया कि भाई अरे भाई पब्लिक स्पीकिंग कर सकते हैं हम. यू नो एंड आई नेवर थॉट ऑफ मेकिंग स्पीकिंग कंटेंट. मेरा जो कंटेंट प्राइमरीली इज अ स्पीकिंग कंटेंट. मैंने उससे पहले बहुत सारी चीज़ें ट्राई की, बट देन आई फाउंड कि नेचुरली दिस इज व्हाट पीपल फाइंड that energy from me and resonate from me. Maybe I have a unique perspective that helps people. तो वहाँ से स्टार्ट हुआ. I will take a classic case of धोनी की बात की है ना. So धोनी का बड़ा प्यारा सा एग्जाम्पल है, हम कैप्टन कूल बुलाते हैं, राइट? ही कुड हैव बीन सिलेक्टेड एट द एज ऑफ 19, रिजेक्टेड, फ्लाइट मिस हो गई. मूवी के अंदर हमने इतने प्यार तरीके से देखा, गर्लफ्रेंड की डेथ हो गई, सब सिलेक्ट हो गए, इतनी सारी चीज़ें. ही वॉज टैलेंटेड इनफ टू बी सिलेक्टेड, राइट? बट यूनिवर्स को उसको कैप्टन कूल बनाना था. If those events did not happen, he would not have the calm. He would not have the commitment to the second partner as well. He would not have the commitment to the team as well. तो वो जो calmness आई ना उसके अंदर, तो उसने बोला कि लाइफ ने मुझे इतना तोड़ दिया था ना उस 3-4 साल के अंदर, कि फिर बाद में मैं उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि हाउ डू यू टेक दिस डिसीजंस इंस्टेंटेनियसली. बोलता मैं डिसाइड नहीं करता हूँ. मैं कौन हूँ? मैं विकेट कीपर हूँ. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई एम जस्ट अ विकेट कीपर. जब मेरे सामने बॉल आ रही है, ठीक है, व्हाट कैन आई डू? ओनली 2 एक्शंस, जंप एंड डायरेक्शन. ठीक है, मेरा माइंड जैसी मेरे को दिखती है बॉल, मेरे सिर्फ 2 चीज़ पे फोकस करता हूँ, जंप, डायरेक्शन. बाकी का जो कैलकुलेशन है वो बाद में होगा. ये लेना है, वो लेना है, रिव्यू लेना है, नहीं लेना है. आई थिंक द प्रॉब्लम इज पीपल थिंक अबाउट सो मेनी थिंग्स व्हेन द एक्ट इज वेरी सिंपल. आप अगर उस पे सारा फोकस डाल दोगे ना, दैट इज ट्रू मल्टीटास्किंग. एक करके यू विल बी एबल टू डू इट. आई डोंट बिलीव इन मल्टीटास्किंग. आप जितना सिंगल टास्क को एक्सेप्शनली एग्जीक्यूट करते हो ना, तो आप मल्टीटास्कर बनते हो. आपका ह्यूमन माइंड बना ही नहीं है. आप एक साथ 2 चीजें नहीं सोच सकते हो. यू ट्राई, यू कांट. और नहीं, लोगों को मल्टीटास्किंग की डेफिनेशन बड़ी वो लगती है. लोगों को लगता है मल्टीटास्किंग मतलब इस मोमेंट में मैं 2 चीजें कर रहा हूँ. हाँ. मल्टीटास्किंग का ओरिजिनल मतलब होता है इस दिन में मैं 3 चीजें कर रहा हूँ. Actually, बहुत फर्क है दोनों में. होती है सिक्वेंशियल वे में, बट लोगों ने ना उसका हवा बना दिया है कि मल्टीटास्किंग मतलब मेरे ऐसे वो वायरस वाला होता है ना, ऐसे दोनों पेन से लिख पा रहा हूँ मैं. सो आई थिंक बट धोनी आई थिंक वेरी मच रेजोनेट्स विद थिंग. तुम इमेजिन करो यार, वो उस फेज से गए हैं, फिर यू नो द मॉम डैड आर लाइक गवर्नमेंट जॉब कौन छोड़ता है, गवर्नमेंट जॉब इस एज पे कौन छोड़ता है, फिर डेथ हो जाना गर्लफ्रेंड की, फिर बहुत सारी चीज़ें होना. He was meant and forced to learn to be calm and act in a situation where he can only focus on one moment. अब वो बिटर एक्सपीरियंस होता है. देखो तलवार तो वैसी आती है ना, उसको जल के ही डायमंड का एग्जांपल देते हैं ना, वो घिसना पड़ता है, रगड़ना पड़ता है, तब जाके डायमंड बनता है. बट इंटरेस्टिंग चीज बोलूंगा मैं यहाँ पे साक्षर, डायमंड और कोयला ना दोनों एक ही खदान में बनता है. जो प्रेशर ले पाता है ना, सिर्फ वही डायमंड बनता है. बाकी फिर वो टूट के पत्थर, उसकी कीमत वही 2 रुपए वाली होती है. हर एक 2 करोड़ पे नहीं जाता. आई थिंक यू नो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको क्रिकेटर्स बनना है या जिनकी बड़ी एस्पिरेशन है, बट कितने ही लोग उस प्रेशर से बाहर आ पाते हैं. आप अगर एस्पायर कर रहे हो ना, आप बोलते हो कि मुझे बिल गेट्स बनना है, मुझे यू नो आई वांट टू अर्न बिलियंस एंड स्टफ लाइक दैट. ऑल्सो सी द सैक्रिफाइस दे हैड पुट इन. एलन मस्क की, जैसे इन द स्टार्ट ऑफ द पॉडकास्ट वी टॉक्ड अबाउट एलन मस्क, राइट? डू यू नो हाउ मच ऑफ टॉर्मेंट ही मस्ट हैव? ही इज आई थिंक व्हाट्स नेम, he has a condition as a child. हाँ, I'm forgetting this thing, but है. हाँ. ये बहुत यार, देखो ये तो हमें फिर भी पब्लिक डोमेन में चीजें, आपको बहुत चीजें नहीं पता जो पब्लिक प्राइवेट में है भैया. प्राइवेट में नहीं है. या इफ यू टॉक अबाउट दिस कि उसको आई एम ऑल्सो फॉरगेटिंग द नेम ऑफ दैट थिंग. जैसे लोग डिसलेक्सिक होते हैं, वैसे ही हैड वन कंडीशन जो अभी बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है एंड इट्स इंक्रीजिंग इन एवरी कंट्री. डिस्पाइट दैट ही इज थिंग एंड दैट एक्चुअली बिकेम ए सुपर पावर कि मेरा उस कंडीशन में स्लाइट इमोशनल क्वेश्चन कम हो जाता है, योर लॉजिकल रीजनिंग इंक्रीजेस. एंड ही यूज दैट टू हिज एडवांटेज कि मैं लॉजिकली इस चीज़ को बिल्ड कर रहा हूँ, पेपैल ग्रो हो गया, इसको छोड़ दिया, इसको मैं बिल्ड कर रहा हूँ, इसको हो गया, ये छोड़ दिया, ये हो गया, ट्विटर आया, अब एक्स कर दिया. द पॉइंट इज लोगों ने ये देखा कि भाई ये बंदा कमाल कर रहा है, ये नहीं देखा कि भाई उसने हुआ कैसे. हाउ मेनी पीपल हैव द गट्स टू थिंक कि मैं रॉकेट की कंपनी खोलता हूँ.
इवन थिंक करना तो छोड़ो ना, करना छोड़ो, इन्वेस्टमेंट छोड़ो, SpaceX नाम दे दिया, मैं रॉकेट उड़ाऊंगा, और ये चलो यहाँ तक तो पागलपन ठीक है, मैं रॉकेट को वापस जमीन पे लाऊंगा. I would not just praise him, I would also praise India का ISRO कि they did it even better. Even better. Even Alan said कि एक ही फेडरेशन है जिन्होंने हमें कॉस्ट में बीट किया, that is Indian ISRO. कि उन्होंने सेम प्रोजेक्ट हमसे ले लिया. वो थोड़ा पागलपन चाहिए ना, थोड़ा पागलपन तो चाहिए. पागलपन तो हमारे पूरे ISRO में बचपन से है. साइकिल पे रॉकेट लेके घूम रहे हैं उड़ाने के लिए, कि भाई नहीं, कम्युनिकेशन पे तब बात कर रहे हैं जब लोग बोल रहे थे कि क्या जरूरत है, हम तो अभी वॉर वाले स्टेट में, राइट, यू नो. सो आई डोंट थिंक एनी one who's not mad enough can change their life. That's the moral, right? At the end of it, you have to be think out of the box. The box वो ढक्कन भाई होता है कि वो blocking mindset है, ये नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकता. क्यों नहीं कर सकते ये सोचो ना. और कर सकते हो नहीं कर सकते वो बाद में सोचो, पहले ट्राई तो करो. लाइक यू नो, वो हम सोच के डिसाइड कर लेते हैं. Fail in different things and try. You never know आपके लिए क्या बना है. You never know. And I would say कि if you realize this ना कि आपने 3-4 बार आप फेल हो गए and this is not suiting your core qualities, I would still suggest find your core qualities. I think we both are similar कि हमारा strong suit है communication. ठीक है, आप उसके अराउंड रिवॉल्व करके क्या क्या चीज़ें कर सकते हो. एक्टिंग इज अ बाय प्रोडक्ट, सिंगिंग इज अ बाय प्रोडक्ट, पॉडकास्टिंग इज अ बाय प्रोडक्ट. फाइंड वन एलिमेंट दैट यू आर गुड एट. इट मे बी फिजिकल स्ट्रेंथ, तो आप एथलीट बन सकते हो. इट मे बी समथिंग एल्स. आई डिडंट न्यू आई कुड बी अ पावर लिफ्टर. मतलब मैं एक्सीडेंट से मैं पावर लिफ्टर बना हूँ. यू नो, आई कैन डेडलिफ्ट 200, मेरा 3 times बॉडी वेट मैं उठा सकता हूँ अभी. आई कैन स्क्वाट 180. दैट्स इनसेन. आई हैड अ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी बट आई कैन डू दैट. आई एम द सेम गाय, कुड नॉट मूव, और मैं अब ऐसा कोई वेट नहीं है जिम के अंदर जो मैंने नहीं उठाया होगा. द पॉइंट इज द कॉन्ट्रास्ट ऑफ लाइफ इज सो ब्यूटिफुल. आपको गॉड ने अपॉर्चुनिटी दी है, आप अडेप्ट कर सकते हो आपकी बॉडी. मैंने फिजिकली इतना अडेप्ट किया है फ्रॉम बीइंग नॉट एबल टू मूव. तो आप देखो कि आप मेंटली कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हो, राइट. सच अ ब्यूटी ऑफ लाइफ. इवन आई वुड कॉम्प्लीमेंट यू साक्षर की यू नो स्टिल आई वुड कंसिडर यू यंग ओनली. ऐसा कोई बहुत हुआ नहीं है एज, एंड यू स्टिल हैव डन so much and through you today I was able to showcase someone on my podcast कि जिसने लाइफ में ना मैं यहाँ पे ना चुल वर्ड नहीं यूज़ करना चाहूँगा. आई वुड से हैड द गट्स इनफ टू बिलीव इन हिमसेल्फ. क्योंकि ना ये मैं बहुत बार बोल चुका हूँ लाइन की, पहली ताली ना खुद को बजानी पड़ती है, बाद में पूरा तो जमाना बजाता है. 12 TEDx, एक्टिंग, फिल्म, कल फिल्म में आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है. बट पहली बार जब ऑडिशन दिया था, पहली बार जब स्टेज पे गए थे, पहली बार जब सोचा भी था कि ये हो सकता है, तब तो कोई नहीं था ना बाजू में. तब तो पहले बार तुमको खुद को ही कन्विंस करना था कि भाई मैं ये कर सकता हूँ. फिर पेरेंट्स आएंगे, फिर ये चीजें आएंगी. इवन फॉर मी लाइक दिस होल थिंग इज कन्विंसिंग माई माइंड कि नीरज यू नो यू कैन हैव योर ओन थिंग गोइंग ऑन. दिस इज योर शो, दिस इज हाउ यू गोन. इवन अभी मेरे को ऐसा फैंसी लगता है, यू नो, बिकमिंग अ फाउंडर, बिकमिंग एन ऑथर, ऑल फैंसी टाइटल्स. बट what I have been is comfortable being Neeraj in this whole 2 years. You are comfortable being Sakshar. And that's easy. That's actually easy. That's easy. And I was stripped away of all the titles. How many people have the guts कि आप 29 पे risk लो when people ask you of marriage, या आप 16-17 पे. हाँ, 4 चीज़ें होती हैं. उसके बाद में finding yourself, जैसे तुमने बोला था ना, you have to get lost sometimes to find yourself. जब तक आप छोड़ोगे नहीं ना खुद को environment के अंदर. And this is one message, change your environment. I have realized this in life. अगर आपको एक environment में वो stimulus नहीं मिल रहा ना ग्रोथ का, कभी कभी आपको बदलना पड़ता है यार. हर जगह पे तो पौधा नहीं उग सकता ना, आपको कहीं ना कहीं तो सॉइल ढूंढना पड़ेगा which has the nourishment that you need. So always surround yourself with people who have that intention to grow with you. कि वो एक अपॉर्चुनिटी आएगी तो वो आपको देंगे, एक अपॉर्चुनिटी आपकी आएगी तो आप उनको दोगे. डोंट फाइट अलोन. डोंट फाइट अलोन. जैसे तुमने अपने थिएटर आर्टिस्ट को पूछा कि भाई बताओ करूँ कि नहीं करूँ, उन्होंने बोला नहीं बेटा देखो जो भी है ये तो 2 साल बाद चला जाएगा, बट पढ़ाई तो लाइफ टाइम तुमको बेनिफिट देगी. यू वर अ किड, राइट? You were a kid, so don't try to think कि मैं चाणक्य हूँ या मैं तेनाली रामा हूँ या मैं I am the wisest person in this world. But yeah, I think it was a beautiful podcast to have you here. It's my pleasure. And before we end this thing, I would love to ask you, what's your one message to maybe that Sakshar, 16-17-year-old, and anybody who's at that age right now, कि this is my one piece of advice to you for your life. Limiting yourself is your biggest enemy. Because you don't know what you're made for. We think we know, but you don't know. So it's always better to not limit, because if you don't limit, then you'll get those things which you have not even imagined. I tell this to people कि आपको खुद को नहीं पता आपका पोटेंशियल क्या है. नहीं पता, किसी को नहीं पता. इनफैक्ट हम अभी बात करें, हमें खुद भी नहीं पता अभी पूरी तरह. Exactly, and that is exciting. People get scared, but that is exciting. But for us, कुछ न्यू आएगा, कुछ न्यू आएगा, कुछ नया आएगा. But I think it was an absolute delight to have you on the show, and this is a perfect message to end the podcast.
if you really got some value from this podcast, check out Sakshar, check out the show, and do share it with one person क्योंकि उसकी life बदल सकती है इस podcast को देख के. And we have given our best in terms of adding some value, in terms of acting, in terms of being everything on this podcast. So that's the episode for today. Thank you, Sakshar. Thanks. हमारी पास एक छोटी सी रिक्वेस्ट है. अगर आप लोगों को ये पॉडकास्ट अच्छा लग रहा है ना और इससे आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड हो रही है ना, तो इसको एक बंदे के साथ ज़रूर शेयर करना. इससे हमें पता चलता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं एंड लोगों को उसी काम का बेनिफिट मिलता है. सो थैंक यू.